उठरो कर जाते थे साउंड केबल निकाल देते हम्म। तो हमन को उठासन तो हो जात होई अब अच्छा। डेस्क टॉप के साउंड लो चालू कर दे कुछ नहीं याद तुमने कर ले कहा कब से बोले मंदिर पे दिखा तो काय अरे नहीं रही थी हमारी ये यूजी लगा सही नहीं। आज बढ़ान ना क्वालिटी लो फिर बिन नवा कैमरा लेके लाना नहीं मतलब के कैमरा का कास्ट करा से हम दो कैमरा चला थे क्यों कैमरा करती एक्शन और पावर वाली हाँ, ये वही कैमरा वही कहते हैं यार उड़ान कैमरा वही कहते उड़ान वाला कल चली हैं ड्रोन कल चली तुम अच्छा नहीं थे जी आवाज हाँ आवाज ही भेजिए भैया जहाँ पे भी हो कमेटी बॉक्स में संपर्क करें भेजिए भैया चालू करे अपने मन के उठाते ना आते ना पता है आगे सही हाँ पर ये मैं चीज नहीं करूंगा हाथ में पता पर मूड पूरा प्लेयर चीज हाँ प्रेशर हो गया तुम्हारा लड़ता रहा सब प्रेशर वाली बात नहीं है अबे आज जब बैट्समैन का बैट्समैन खुद खेलने वाला हाँ, तीसरा चीज
दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ बैटरी पहले बल्लेबाजी करती हुई। और दोनों ही मैच प्रारंभ होता हुआ गेंदबाज के रूप में विक्रमा है। साकेश्वरनाथ वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी के बीच ये मैच, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल प्रवेश करेगी। और पहला बॉल प्रारंभ होता हुआ पहली इनिंग का। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट सीधा हाथों में। पहली बॉल में अच्छी शुरुआत साकेश्वरनाथ द्वारा। दोनों ही टीमों को दमखम दिखाना होगा सेमीफाइनल प्रवेश करना है तो। स्ट्राइक पर है छत्तीसगढ़ बैटरी के ओपनर बल्लेबाज वेद, नॉन स्ट्राइक पर विक्की। दोनों ही सलामी बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, धीमी गति की बॉल रिवर्स खेलना चाह रहे थे मगर बैटर बॉल का कोई संदर्भ नहीं। जो भी टीम जीतती है सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाएगा और कल इस प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार भी अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेते हुए खाता खोलता हुआ छत्तीसगढ़ बैटरी का। 10 ओवर का मैच है। छत्तीसगढ़ बैटरी को चाहिए कि सर्कल का फायदा उठाए। सर्कल 3 ओवर के रहेंगे। सिर्फ 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं। इस बार निश्चित ही खराब बॉल थी, फायदा उठा सकते थे मगर वाइट का इशारा अंपायर का। बड़ा शॉट मिल सकता था, कोई फील्डर थे वहां। शानदार मैच चलता हुआ ये पहला ओवर साकेश्वरनाथ के गेंदबाज द्वारा। इस बार भी हल्के हाथों से खेलकर रन आउट होने का चांस है। यहां पर खराब थ्रो, यदि नॉन स्ट्राइक में फेंक लेते तो निश्चित ही पहला झटका लग सकता था छत्तीसगढ़ बैटरी को। बहुत ही जबरदस्त मैच, जो भी जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। दोनों ही इस टीम में जो हेलो इसी बीच एक इनाम की घोषणा। जो भी खिलाड़ी हैट्रिक छक्का, और गेंदबाजों के लिए भी इनाम है। जो भी खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से 10 ग्राम का चांदी का सिक्का दिया जाएगा। हैट्रिक चौके पर भी, हैट्रिक छक्के पर भी, हैट्रिक विकेट पर भी, सभी के लिए इनाम है। सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से एक चांदी का सिक्का 10 ग्राम का। इसी बीच फिर से एक बार आगे और फिर से निश्चित ही लेगेशन से भटकते हुए अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। एक्स्ट्रा में ब्रेक लगानी होगी। जी 9 की गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, एक्स्ट्रा बहुत कम दिए थे। इसी बीच अगली बॉल, बहुत ही कसी गेंदबाजी है पहले ओवर पर। इस बार भी अच्छी शॉट, डायरेक्ट थ्रो, मगर बॉलर थ्रो स्टंप के सामने आ गए। पीछे से पकड़ते तो निश्चित ही डायरेक्ट थ्रो हो सकता था। अच्छा थ्रो था। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 6 रन। अवनपुर का स्कोर 1 ओवर के बाद 6 रन। बाकी कुछ मैचों में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी छत्तीसगढ़ बैटरी, उस तरह से दमखम इस मैच में नजर नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ बैटरी की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी साकेश्वरनाथ के गेंदबाजों के द्वारा। दूसरा ओवर लेकर आए हैं अमन, राइट हैंडर गेंदबाज अमन। बड़े मैच में कुछ अच्छी पारी खेलनी होगी क्योंकि आज हमें फाइनल मिल जाएंगे, इसके बाद सेमीफाइनल है। इस बार अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी हो रही है साकेश्वरनाथ के गेंदबाजों द्वारा। छत्तीसगढ़ बैटरी को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाए, सर्कल का फायदा उठाए, अन्यथा काफी मुश्किलों में पड़ सकती है उनकी टीम। विक्की सामना करेंगे अमन की गेंदों का। इस बार भी लगातार कसी हुई गेंदबाजी। अभी भी आपके पास एक स्टार बल्लेबाज है चिराग, उनका आना हुआ बचा तो खुल के खेल सकते हैं, सर्कल का फायदा उठा सकते हैं छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाज।
और विकेट निकालनी होगी। साकेत सोमनाथ के गेंदबाजों को यदि दबाव बनाना है छत्तीसगढ़ बैटरी पर तो विकेट बहुत ही जरूरी। इस बार पटकी बॉल, अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। काफी अच्छा थ्रो सिंगल के साथ गोल्डी द्वारा। इसी सिंगल के साथ टीम को बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। छत्तीसगढ़ बैटरी दूसरे ओवर प्रगति पर। अमन की अगली गेंद सामना करेंगे वेद, हल्के हल्के कदमों से चले अमन वेद के लिए। इस बार उठा के खेलो शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जाती हुई और इस इनिंग की पहली बाउंड्री लगती हुई। अच्छी शॉट, चार्ज होती हुई है बैटरी। जल्द से जल्द अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, बड़ा मैच है ये, सर्कल चलता हुआ। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाजों द्वारा। फिर से अगली बॉल, एक और बड़ा शॉट, विकेट हो सकती है यहां पे और 6 रन। अच्छा प्रयास था मगर 6 रनों के लिए शानदार 6 रन। छत्तीसगढ़ बैटरी कई स्कोर में उछाल होते हुए 17 रन पर बिना कोई नुकसान के छत्तीसगढ़ बैटरी दूसरे प्रगति पर कहीं न कहीं वापसी करते हुए नजर आ रही है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी। जी हाँ, वापसी करते हुए 2 बॉलों पर। फिर से एक बड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा। इस प्रकार के बड़े मैच में इस प्रकार की फील्डिंग निश्चित ही आपको, आपकी टीम को बहुत ही मुश्किलों में ला सकती है। काफी अच्छा प्रयास था गोल्डी का, यदि वो कैच पकड़ लेते तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा कैच होता। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ साकेत सोमनाथ वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी। छत्तीसगढ़ बैटरी ने 2 ओवर में 18 रन बना लिए, अभी भी एक विकेट भी नहीं गिरा है उनका, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं अब बचे हुए ओवरों में। फिर से गेंदबाज के रूप में आए हैं विक्रम की अगली बॉल, स्वीप करना चाह रहे थे, बैटर बॉल का सीधा संगम नहीं, शरीर से टकराई, डॉट बॉल आती हुई। सर्कल का ये अंतिम ओवर, सर्कल का फायदा उठाना होगा, बड़े शॉट की जरूरत बची बॉलर पर। फिर से एक बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलते हुए 1 रन। सर्कल का अंतिम ओवर, इसके बाद फील्ड फैल जाएगी तो बची बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज, अपनी टीम के लिए और रन जोड़ सकते हैं। अगली बॉल, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। अच्छा ओवर है अभी तक का, बड़े शॉट नहीं आए हैं अभी तक। 3 बॉल बची हुई इस सर्कल ओवर की, 3 बॉलों पर यदि 2 बड़े शॉट लगा लेती तो काफी अच्छा सर्कल रहेगा छत्तीसगढ़ बैटरी के लिए। और यहां पर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बड़ी गेंदबाजी इस ओवर में। साकेत सोमनाथ की टीम अच्छी गेंदबाजी करती हुई यदि विकेट निकाल लेते यहां से तो अच्छा दबाव बना सकती है साकेत सोमनाथ की टीम। विकेट बहुत ही जरूरी। और इस बार बड़ा शॉट, काफी तेज शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर और 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाजों द्वारा। अभी भी लगभग अंतिम बॉल होगी इस ओवर की, अभी भी एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं। फिर से अच्छा शॉट सीधे फील्डर के हाथों में। इस बार ओवर समाप्त होता हुआ इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। दोनों ही सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक एक विकेट भी नहीं गिरा है छत्तीसगढ़ बैटरी का। खुल के खेल सकते हैं, हर बॉल पर प्रहार कर सकते हैं छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाज। 3 ओवर 24 रन, कुछ ना कुछ करना होगा साकेत सोमनाथ के गेंदबाजों को, विकेट निकालनी होगी, अन्यथा उनके सामने काफी बड़ा लक्ष्य रहेगा और हारते हैं तो निश्चित ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
साकेत स्वरनाथ की टीम, दोनों ही टीमों को जीत की बहुत जरूरत। जो भी जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और सेमीफाइनल खेलेगी इसी के बाद टीम G9 के साथ। सर्कल समाप्त होता हुआ फील्ड फैल चुकी है। अब गोल्डिया है अभनपुर के उभरते हुए गेंदबाज गोल्डी। अच्छी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और उतनी अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज छत्तीसगढ़ बैटरी के। बिल्कुल यहां से 1 विकेट की दरकार रहेगी इनको। 3 ओवर में अच्छा अभी तक बैटिंग किया है इन्होंने। फिर से गोल्डी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर विकेट की बहुत ही जरूरत साकेत स्वरनाथ के गेंदबाजों को। अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई। 1 रन मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 25 रन। एक अच्छी शुरुआत सीरी बैटी 11 की तरफ से। और स्ट्राइक पर वेद है जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए खुल के खेलने का लाइसेंस उसे मिल चुका है, क्योंकि विकेट उनके हाथों में पूरी की पूरी 10। हर बॉलों पर रिस्क ले सकते हैं, हर बॉलों पर बड़े शॉट के लिए जा सकती है छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाज वेद। गोल्डी की गेंदों का सामना करेंगे। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सीधा कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी गोल्डी द्वारा। विकेट यदि निकाल लेते यहां से तो वापसी कर सकती है साकेत स्वरनाथ की टीम। साकेत स्वरनाथ जो कि बहुत ही अच्छी टीम, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास भी। तो छत्तीसगढ़ बैटरी को एक अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा। उनके सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है उनके पास, तो निश्चित ही 100 के पार तो लक्ष्य रहेगा कि 100 के पार जाएं। 10 ओवर का यह मैच है। अभनपुर ब्लॉक कॉलोनी का ग्राउंड। फुल टॉस बॉल, ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 2 रन के लिए निकलना चाह रहे वेद, मगर मना किया वहां पर। सही कॉल, और फिर एक बार निकल चुके 2 रन। 2 रन पूरे कर लेंगे। स्ट्राइक पर फिर आगे है वेद। बहुत खूबसूरती से चुराया हुआ 1 रन। जहां 1 रन थे वहां 1 रन और निकाला। गोल्डी देखते हैं इस ओवर में अपनी टीम को सफलता दिला पाते हैं नहीं। इस बार भी अच्छी बॉल, सीधा कीपर के हाथों में डॉट बॉल जाती हुई। विकेट नहीं आ रही है, मगर बहुत अच्छी गेंदबाजी होती है, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। कपूर भैया क्या लगता है कितने रनों का लक्ष्य देना होगा इनको? जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है अभी तक उनके हाथों में 10 विकेट है, तो निश्चित ही 100 रन तो उनके दिमाग में चलने लगा कि 100 के पार जाएं, क्योंकि विकेट उनके हाथों में पूरे के पूरे पड़े हैं। अभी तक नुकसान एक भी विकेट का नहीं हुआ है। पट की बॉल, रिवर्स ट्राई किया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, मगर 1 रन नहीं रोक पाएंगे। बहुत प्यारा, बहुत करीने से, बहुत नजाकत से 1 रन निकाला यहाँ पे वेद ने। अच्छी गेंदबाजी अभी तक गोल्डी ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार उठा के खेला शॉट, मगर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर कैच पकड़ने के लिए। 1 रन मिल जाएगा। खुशकिस्मत रहे, गैप में गई, कैच हो सकता था। चार ओवर में 29 रन टीम का स्कोर। अभी भी दोनों ही सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी गोल्डी के द्वारा, कोई बड़ा शॉट नहीं लगा इसमें। विकेट तो गिरा नहीं है, मगर रन भी उतने तेजी से नहीं बनी है छत्तीसगढ़ बैटरी के। 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 29 रन है, तो निश्चित ही हाथ खोलने होंगे, बड़े शॉट लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि इस प्रतियोगिता के स्टार बल्लेबाज चिराग साहू का विकेट अभी भी बचा है उनके पास। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित ही खुल के खेलना होगा, बड़े शॉट के लिए जाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बिल्कुल सही बात दिया, 10 के 10 विकेट हाथ में है, तो आपका बनता है कि आप यहाँ लंबे शॉट लगाएं, अपनी टीम को अच्छे बढ़त देना है। अमन है अब नए गेंदबाज।
फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही तेज गति की बॉल, बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, प्रयास तो जरूर कर रहे हैं मगर निश्चित ही बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता है। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी होती हुई, गेंद सही से मल्ले पे नहीं आ रही है कपूर भैया, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। लाइट वाले ध्यान देंगे, वहां जाके देख ले क्या हो रहा है वहां पे लाइट वाले। इसी बीच अगली बॉल, इस बार उड़ा के खेला हुआ शॉट, देखते विकेट हो पाती है नहीं, नीचे फील्डर और एक हाथ में कैच लेना चाह रहे थे रोहित, कैच छूटा है। मैं पहले बता दूं कि आपके लिए इनाम नहीं है, आप दो हाथ में पकड़े, दर्शक के लिए एक हाथ के लिए है ये। दर्शक यदि बाहर कैच पकड़ते हैं एक हाथ में तो उनको इनाम है, आप दो हाथ से पकड़ सकते हैं। कैच छूटता हुआ, ये कैच लेना चाहिए था इनको। दर्शकों से निवेदन की बैरिकेड से थोड़ा दूर, यहाँ पे विकेट, यहाँ पे विकेट आती हुई, सफलता मिलती हुई टीम को। हो गए तो निश्चित ही साकेश्वरनाथ को अपने अकेले दम पे हरा देंगे। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, देखिए आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ, अच्छी कमबैक यहाँ पर साकेश्वरनाथ का। वन डाउन बैट्समैन के रूप में गए चिराग साहू, संचल के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर, और अमन अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए। चिराग साहू जाने माने प्लेयर इस अंचल के, टीम कुमली के एक शानदार ऑलराउंडर है। कुमली इस छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी टीम। चिराग के लिए साकेश्वरनाथ अपनी फील्डिंग में बदलाव करते हुए देखना होगा क्या क्या कर सकते हैं चिराग साहू अब। जी हाँ, शीश बड़ी बल्लेबाजी, ठीक है, इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता छत्तीसगढ़ बैटरी में। कपूर भी इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं चिराग, यदि साकेश्वरनाथ के गेंदबाज चिराग का विकेट निकाल लेते हैं तो बहुत ही मजबूत स्थिति में आ सकती है साकेश्वरनाथ की टीम, क्योंकि चिराग बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। जी हाँ भैया, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे चिराग अमन की बॉलों का, और अच्छी शॉट पॉइंट की दिशा पर निश्चित ही एक रन पर खराब थ्रो, लेकिन एक रन, अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं चिराग। शायद निश्चित ही चाहेंगे कि लास्ट ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे, और स्ट्राइक पर है विक्की, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए हैं। 12 बॉल पे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं विक्की। फिर से अगली बार सामना करेंगे अमन की बॉलों का, और जिया ट्राई किया, खतरा हो सकता है। निश्चित ही अच्छी कैच वहां पर भीम और राव के द्वारा, दूसरी झटका यहाँ पर हुआ छत्तीसगढ़ बैटरी का। लगातार एक विकेट गिरने के बाद वापसी करती है साकेश्वरनाथ की टीम। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, डबल 3। निश्चित ही छत्तीसगढ़ बैटरी मुश्किलों में, मगर अभी भी उनके स्टार बल्लेबाज चिराग साहू स्ट्राइक पर है। जी अभी इसी के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर 33 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11। और इस आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर बी मोहन राव आ चुके हैं बॉलिंग लाइनअप पर। साकेश्वरनाथ के कप्तान और ऑनर ने 10,300 रुपए खर्चे किए हैं इस लाजवाब ऑलराउंडर के लिए। आप कीजिएगा 100 है वो, 10,100 रुपए। फिर से सामना करेंगे चिराग मोहन की बॉलों का, और अच्छी गेंद यहाँ पर, ब्लॉक लाइन की गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। निश्चित ही एक अच्छी टोटल खड़ा करने की आवश्यकता यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को साकेश्वरनाथ को देने के लिए। काफी कम स्कोर है अभी, सिर्फ 34 ही रन बन पाए हैं। इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, तो
इसी बीच फिर से बी मोहनराव अन्ना बॉलिंग लाइन पर, फिर से लगातार कसी हुई गेंदबाजी अन्ना द्वारा। छत्तीसगढ़ बैटरी के बल्लेबाजों को चाहिए कि खुल के खेले। काफी कम स्कोर है उनका, अभी तक 35 रन 6वां ओवर प्रगति पर है। गैर बदलने पड़ेंगे यहां कुछ बड़े शॉट जाने के लिए। जी हाँ, फिर से बॉडी लाइन की गेंदबाजी और पीछे अच्छी क्षेत्ररक्षण यहाँ पर अंपायर टेस्टिंग हो गई, लेकिन बॉडी पर जाके टकराई बॉल। लेकिन अच्छी यहाँ पर बॉलिंग बी मोहनराव का, अभी तक दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखे हैं और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर अभी तक सारकेश्वरनाथ का। और थोड़ी लो बैटिंग यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटिंग, फिर से अगले सामना करेंगे प्रीतम। फिर से अच्छी शॉट यहाँ पर पॉइंट की दिशा पर निशी थी और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। जिया खतरा हो सकता है 2 रन के लिए और खराब कीपिंग यहाँ पर आशीष के द्वारा। अगर पहले अटेम्प्ट करते तो निश्चित ही खतरा हो सकता था यहाँ पर कपूर दिया। निश्चित ही बहुत ही खराब कीपिंग, 2 रन, काफी तेज रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों की। बड़े शॉट की बहुत ही जरूरत है छत्तीसगढ़ बैटरी को यदि एक अच्छा टोटल खड़ा करना है साकेश्वरनाथ के सामने। 37 रन ही स्कोर अभी तक बना पाई है, 6वां ओवर प्रगति पर है। चौके छक्के लगाने होंगे, जिम्मेदारी उठानी होगी चिराग को। जी हाँ, बैकअप लाइन की गेंदबाजी निश्चित ही वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इस मैच के अंपायर है प्रणीत बग्गा और जेवियर दंता, एक अच्छे दोनों अंपायर, बहुत ही अनुभवी अंपायर दोनों अंपायर। और अन्ना कुछ ट्राई करने की इच्छा दे, लेकिन निश्चित ही खराब लाइन की गेंदबाजी, एक्स्ट्रा से नतीजा बुत के। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे प्रीतम। मोहन की बॉलों का देखते हुए शॉट आ पाते कि नहीं। और फिर से अच्छी बॉलिंग और बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर बी मोहनराव और हमारे बीच पहुंच चुके हैं इस अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाज। जी हाँ, 5 बॉल टीम मारियो के खतरनाक बल्लेबाज प्रेम जोसेफ बालू बिजवा, जिसकी टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज हैं प्रेम जोसेफ। फिर से सामना करेंगे चिराग। जी हाँ, ट्राई किए थे लेकिन निश्चित ही यहाँ पर मोहन की अच्छी बॉलिंग। इस ओवर पर दोनों बल्लेबाज को बांधे रखे हैं और इसी 1 रन से बढ़ता स्कोर 40 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम छत्तीसगढ़ बैटरी 11। अब 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है इस इनिंग की 24 बॉल। तो चिराग को कुछ चाहिए कि अपने टीम को यदि सेमीफाइनल में प्रवेश कराना है तो कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। 24 गेंदे का बचा हुआ, 24 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। अब चिराग को चाहिए कि अब गैर बदले, रन बनाए अपने टीम के लिए। स्कोर सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर में 40 रन है। सिया भैया और अगले बॉलर के रूप में गौरव। अब गौरव जो कि सारकेश्वरनाथ के कप्तान है और स्ट्राइक पर छत्तीसगढ़ बैटरी के कप्तान चिराग साहू। कप्तान तो कप्तान यहाँ पर देखना योग्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन यहाँ पर गौरव और चिराग का। देखते हैं चिराग इस पर खड़े करते हैं या गौरव। सामना करेंगे चिराग गौरव की बॉलों का। जी हाँ, ट्राई तो किए थे लेकिन वाइड बॉल का सारा ऑफ स्टंप से बहुत ही बाहर। और स्टेप पर लगाम लगाना पड़ेगा यहाँ पर सारकेश्वरनाथ के बॉलर को। और छत्तीसगढ़ बैटरी को चाहिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, महज 24 बॉल पड़ी इस फर्स्ट इनिंग की। फिर अगली बॉल सामना करेंगे चिराग। बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, चिराग जैसे बल्लेबाज को खुल के खेलने नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी साकेश्वरनाथ के गेंदबाजों द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। जी हाँ, कपूर पे चिराग जैसे बल्लेबाज को बांधे रखे हैं अभी तक सारकेश्वरनाथ के बॉलर्स। देखते हैं कितने टोटल दे पाते हैं सारकेश्वरनाथ को। अब कितने ओवर बाकी उस हिसाब से बल्लेबाजी कर सकता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। मैच 23 बॉल बची इस फर्स्ट इनिंग पर और स्कोर जा पहुंचे 42 रन। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे प्रीतम गौरव की बॉलों का। कप्तान नीचे आते हुए यहाँ पर और खराब जजमेंट यहाँ पर। अगर पहले ही रनिंग लगाते तो यहाँ पर निश्चित ही खतरा हो सकता। कपूर दिया निश्चित ही काफी अच्छी रनिंग की थी उन्होंने, मगर बॉल तक नहीं पहुंच पाए। अब इस टाइप पर है चिराग। इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे उन्हें। स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 43 रन, 7वां पर है।
निश्चित ही आपको 80 से 90 रनों का लक्ष्य रखना होगा, क्योंकि साकेत सोरेन के पास काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज बड़े हिट मारने में माहिर है। चिराग को जिम्मा उठाना होगा। अगली बॉल चिराग के लिए, और इस बार तक बहुत ही अच्छा शॉट, और निश्चित ही पॉइंट की दिशा पर 4 रनों के लिए पहला बाउंड्री लगाते हुए चिराग साहू इस मैच पर। और जो भी इस मैच पर विजय होंगे, सेकंड क्वालिफायर मैच खेलेंगे G9 के साथ, वो भी ताबड़तोड़ मैच, जो जीतेगा सिर्फ फाइनल पहुंचेगी। और कल 8 तारीख इस प्रतियोगिता का फाइनल, जो कि श्री राम जी की टीम फाइनल पहुंच चुकी है, 1 लाख रुपया का इनाम, कल फाइनल खेला जाएगा। इसी बीच फिर से अगली बॉल स्ट्राइक पर है चिराग, इस बार भी बड़ा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, और खराब थ्रो, सॉरी खराब फील्डिंग, मगर निश्चित ही यहाँ पे विकेट आएगी। खराब फील्डिंग का फायदा मिला, विकेट मिल गई। यहाँ पे एक और विकेट गिरती हुई छत्तीसगढ़ बैटरी की। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। जी 30 विकेट का झटका लगता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को, और काफी बैकफुट पर नजर आते यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11। और अगले बल्लेबाज के रूप में श्रवण, ये भी एक अच्छे हीटर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं अभनपुर अंचल पर। और चिराग को चाहिए कि सूझबूझ भरे बल्लेबाजी की आवश्यकता, और कप्तान अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर। निश्चित ही इस ओवर में 1 बाउंड्री आई है, लेकिन कैसी है बॉलिंग, 48 रन जा पहुंचा स्कोर। 7वां ओवर प्रगति पर सामना करेंगे चिराग गौरव की बॉलों का। फिर से ऑप्शन के बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा हमारे मेन एम्पायर देविया दंता की ओर से। निश्चित ही आज कुछ काफी धीमी बल्लेबाजी चिराग द्वारा, सही तरह से बैट में नहीं आ रही उनके बॉल, उतनी अच्छी गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, अभी तक बल्लेबाज को बांधे रखे यहाँ पर सरकेश्वर नाथ के प्लेयर्स। फिर से अगली बार सामना करेंगे चिराग। जी हाँ, ट्राई किए थे, लेकिन निश्चित ही अभी तक बैट पर कनेक्ट नहीं हुआ ढंग से चिराग के बल्ले से, और 1-1 रन से स्कोर बढ़ाते हुए। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं इस प्रतियोगिता के, खूंखार बल्लेबाज श्रवण, जो केवल सिर्फ छक्कों से बिलीव करते हैं। और इसी 1 रन से साथ बढ़ता हुआ इसको 50 रन छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का। श्रवण है स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अपनी बैटरी जल्द से जल्द उन्हें चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर बहुत ही कम बचे हैं। अब चौके छक्के लगाने होंगे, अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर गौरव का। निश्चित ही इस ओवर की लास्ट बॉल सामना करेंगे श्रवण, देखते हैं क्या कर पाते हैं। पटकी गेंद और निश्चित ही शानदार हिट यहाँ पर स्कोर की दिशा पर 6 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, मैंने पहले बता दें, चौके छक्के लगाने में माहिर है, और शानदार शॉट आते ही 6 रन से खाता खोला है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 7 ओवर के बाद। अब 18 गेंदें फेंकी जानी से इस इनिंग की 18 गेंदें, 18 बॉलों पर श्रवण और चिराग को चाहिए कम से कम 35 से 40 रन और बनाए, टीम को स्कोर को अच्छा टारगेट तक लेके जाए। या कपूर भी मैंने आपको बताया कि श्रवण सिर्फ छक्के पर बिलीव करते, और आते ही छक्का लगाए। किसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता चिराग साहू को भी, और डेथ हो स्पेशलिस्ट बी मोड़ रहा। देखते इस ओवर पर कुछ खास बल्लेबाजी कर पाते कि नहीं चिराग साहू। निश्चित ही चाहेंगे कि एक बड़ा ओवर आए इस इनिंग पर। फिर से सामना करेंगे चिराग मोहन की बॉलों का। फिर से अच्छी बॉल, लोअर फुल टॉस, निश्चित 1 रन। अब स्ट्राइक पर श्रवण, पहली बॉल पे 6 लगा के खेलते हुए क्या इस बॉल पर और बड़ा शॉट लगा पाते हैं। अब बची हुई 17 गेंदें, इस इनिंग की 17 गेंदें बची हुई है। श्रवण, जिन्होंने पहली बॉल पे 6 लगाया था, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर। जी हाँ, उतने एक्सपीरियंस बॉलर भी मोड़ रहा, देखते हैं कैसे बॉलिंग करते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर
अच्छी बॉलिंग, लगातार ब्लॉक होल पर बॉलिंग करते हैं यहाँ पर जी हाँ लेग भाई के सर अंपायर के द्वारा। छत्तीसगढ़ बैटरी बल्लेबाजी करती हुई और चिराग अभी तक चार्ज नहीं हुए हैं, वो जल्द से जल्द चार्ज करना होगा चिराग की बैटरी को। या फिर से अगली बॉल सामना करेंगे चिराग मोहन की बॉलों का और खोद कर निकाला है निश्चित ही लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। उतनी अच्छी फील्डिंग कप्तान के द्वारा, हेलीकॉप्टर शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पे चिराग द्वारा और उतनी अच्छी गेंदबाजी दो बड़े बल्लेबाजों के बीच। बी मोहन राव अन्ना बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ बिल्कुल कपूर भी और दोनों ही बल्लेबाज को अभी तक बांधे रखे हैं और दद्दू को चाहेंगे कि कुछ आकर्षक शॉट लगाए जिस तरह पहला बॉल पे छक्का लगाया था। इस अंचल के सबसे महंगे गेंदबाज अपना अनुभव दिखाते हुए दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों के बीच विकेट निकालनी होगी डी मोहन राव को। या फिर से अगली बॉल सामना करेंगे श्रवण, फिर से बहुत ही अच्छी बॉलिंग, विकेट आई है, बोल्ड किया है लगातार अच्छी लाइन लेते बॉलिंग कर रहे थे डी मोहन राव और उसी का सफलता मिलता अन्ना को। बहुत बड़े बल्लेबाज श्रवण को पॉइजन देखते हुए और अच्छी कमबैक यहाँ पर डी मोहन राव का। चौथा विकेट का झटका लगता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी रन का मैच 59 रनों पर 8वां ओवर प्रगति पर। अगले बल्लेबाज के रुक गए हैं नीलेश भारती। अब नए बल्लेबाज नीलेश निश्चित ही उन्हें सिंगल लेकर चिराग को स्ट्राइक पर जल्द से जल्द लाना होगा। अब चिराग को ही अपनी टीम का भार संभालना होगा। बी मोहन राव की अगली बॉल, शानदार गेंदबाजी करते हुए बी मोहन राव। जी हाँ भैया फिर से अगली बॉल सामना करेंगे नीलेश और फुल टॉस गेंद थी लेकिन इतनी अच्छी फायदा नहीं उठा पाया नीलेश भारती। वाइड बॉल का इशारा और एक्स्ट्रा पर लगाना पड़ेगा सार्केश्वर नाथ को और इस टाइप पर आ चुके चिराग। अभी तक बैट खामोश, देखते हैं इस ओवर पर कुछ लाजवाब हिट लगा पाते या नहीं। और काफी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर मोहन और सामना करेंगे चिराग मोहन की बॉलों का। जी हाँ खड़ी हो गई है, खेला हुआ शॉट है और निश्चित ही खराब रनों के लिए ये शॉट, खराब बॉलों का सही नतीजा चिराग को। अच्छी अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बी मोहन राव लेकिन फुल टॉस पर सही नतीजा चिराग के बल्ले से। और यहाँ देखिए हमारे एक ताबड़तोड़ दर्शक जो अपनी प्रतिभा दिखाते हुए चार्ज होते हुए चिराग और फिर से खतरा हो सकता है और निश्चित ही अंपायर इंटरेस्टेड होंगे कवर की दिशा पर। दर्शकों का कहना है 6 रन और निश्चित ही 6 रन जी लगातार दो बॉलों पर दो बड़े शॉट चिराग के बल्ले से निकलते हुए और हैट्रिक का चांस है चिराग के सामने। यदि हैट्रिक 6 लगाते हैं तो सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से 10 ग्राम का चांदी का सिक्का मिलेगा। एक 6 लगाए 10 ग्राम का चांदी का सिक्का ले जाए सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से हैट्रिक 6 पर। अगर चिराग मैच छक्का लगाते तो एसर फ्लावर की ओर से 100 रुपए का इनाम रखा गया है और इसी छक्का के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। परफॉर्मेंस यहाँ पे छत्तीसगढ़ बैटरी के द्वारा और शेष 2 ओवर में देखते दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के कितना रन रेटिंग यहाँ पे इकट्ठा कर पाते हैं और काफी जानदार शानदार और काफी जोरदार मैच यहाँ पे। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे नीलेश कप्तान की बॉल और जी हाँ निश्चित ही अच्छी बॉलिंग गौरव के द्वारा। अभी तक अच्छी बॉलिंग
बी मोहनराव जो कि पिछले 2 बॉल सही लाइन पर बॉल नहीं रह पाया, उसका सही नतीजा चिराग साहू के द्वारा। और हैट्रिक पर चिराग, अगर हैट्रिक छक्का लगाते तो सत्यम ज्वेलर्स की ओर से 10 ग्राम सोन चांदी की सिक्का। रवि 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 मैं जानना चाहता हूं कि वही चिराग साहू जो लास्ट 6 बॉल पे 6 छक्का मारे थे, वही चिराग है क्या? जी हाँ भैया, फिर सामना करेंगे गौरव की बॉलों का और इसमें खतरा हो सकता है निश्चित ही। और अच्छी कैच बी मोहन की दाव की द्वारा और कप्तान का विकेट लेते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी मछली फंसाते हुए यहाँ पर गौरव। रवि प्रशंसा करना महंगा पड़ गया, चिराग को क्षमा चाहता हूं, शायद कुछ संशय उनको। चिराग ने शानदार अपनी टीम के लिए 24 रनों का योगदान दिया और यहाँ से बची 10 गेंदों पर किस तरह बॉलिंग करते सारकेश्वर नाथ के प्लेयर्स। देखते हैं एक अच्छी स्कोर की ओर बढ़ती हुई यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 74 रन जा पहुंचा स्कोर और कप्तान का अच्छी बॉलिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की ओर से छक्का मारना चाह रहे थे चिराग, लेकिन बल्ले कर सही कनेक्शन नहीं होने पाने के कारण अच्छी कैच वहां पर बी मोहनराव का। और यहां से कसी हुई बॉलिंग की जरूरत सारकेश्वर नाथ को, अगले बल्लेबाज के रूप में अखिलेश। आज का मैच काफी रोमांचक, काफी उत्साहित यहाँ पे हमारे अभनपुर के सभी दर्शकगण यहाँ पे। ये अगली बॉल फिर से अच्छी बॉल यहाँ पर यॉर्क बड़ी गेंदबाजी गौरव का। अभी तक शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन दिखाया है गौरव ने, अपने कप्तानी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। राजा भी इस बॉलर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही शानदार जानदार यहाँ पे बॉलिंग और क्या कप्तान है ना यहाँ पे, खुद चाहेंगे यहाँ पे अपनी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए। फिर से यॉर्क बड़ी गेंदबाजी, यहाँ कीपर भी गच्चा खाते हुए और करीबन 120-125 की रफ्तार से फेंकते हुए यहाँ पर गौरव। इतनी अच्छी बॉलिंग कि बैट्समैन को समझ नहीं पा रहे यहाँ पे। जी हाँ भैया, कसी बॉलिंग यहाँ पर 2 ओवरों पर कप्तान का ठीक इसी प्रकार बॉलिंग कर सकता और यहाँ से छत्तीसगढ़ बैटरी को चाहिए कि लंबे लंबे शॉट लगाए। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे नीलेश भारती, फिर से ट्राई तो किया था लेकिन बैट पर सही कनेक्शन नहीं हो पाया और कप्तान दौड़ पड़े। निश्चित ही 1 रन और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन, 5 महत्वपूर्ण नुकसान पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11। शेष 7 गेंदों में देखते हैं छत्तीसगढ़ बैटरी टीम क्या कर पाते हैं, कितनी रन इकट्ठा कर पाते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग अभी तक गौरव का। सामना करेंगे अखिलेश, काफी उत्साहित, फिर से अच्छी बॉलिंग यहाँ पर गौरव का, बोल्ड करते यहाँ पर अखिलेश साहू का और 6वां विकेट गिरता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं प्रकाश साहू। देखते हैं लास्ट ओवर कौन डालता है। 76 रन पर जा चुका है छत्तीसगढ़ बैटरी 11। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। तू बेबी पहले जा। आज का यह सेमीफाइनल मैच और सभी दर्शकगण यहाँ पे इस मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पे ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं गोल्डी, एक उभरते हुए सितारे गोल्डी ठाकुर और सामना करेंगे नीलेश। काफी अच्छी मैच, काफी अच्छा रोमांचक मैच यहाँ पे। दोनों ही टीम अपनी विजय के लिए काफी अच्छी मेहनत करते हुए यहाँ पे
देखते हैं यह मैच कौन सी टीम अपनी मेहनत के दम पे अपनी झोली मिलाते हुए और हमारे बहुत ही अच्छे अंपायर यहाँ पे प्रणीत बग्गा और जेवियर जो काफी फुल टॉस की गेंदबाजी यहाँ पर गोल्डी का आते ही 1 रन के लिए 2 रन के लिए दौड़ पड़े नीचे भी खतरा हो सकता है। जी हाँ, रन आउट होते यहाँ पर चंद्रप्रकाश साहू बिना बॉल खेले बॉल वापिस आते हुए। यहाँ पे 2 रन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की यहाँ पे और हमारे जाने माने अंपायर जेवियर हाल उड़ा देंगे। जेवियर भाई प्रणीत बग्गा जो काफी पूरे जवाबदारी के साथ यहाँ पे इस मैच के अंपायरिंग का संचालन कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, गोल्डी का अगली बार सामना करेंगे नीलेश भारती और स्लो लाइन की गेंदबाजी भी सीधी अच्छी बॉलिंग। अगर गोल्डी ठाकुर हैट्रिक विकेट लेते तो धीरेन्द्र की ओर से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। और नीलेश भारती छक्का लगाते तो एसर फ्लावर की ओर से 100 रुपए का इनाम रखा गया। फिर से अगली बार सामना करेंगे नीलेश भारती। निश्चित ही दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा हमारे अंपायर प्रणीत के द्वारा। और इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन, एक सामान्यजनक स्कोर की ओर प्रगति पर। शेष 4 गेंद फिर से फुल टॉस गेंद अटेम्प्ट तो किया, निश्चित ही खतरा हो सकता है। जी हाँ, कैच आउट। और 8वां विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का। जी हाँ, अभी भी चांस यहाँ पर गोल्डी ठाकुर की बॉलिंग पर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो इंडिया की ओर से 501 रुपए का इनाम रखा गया है। और मैच 2 विकेट बाकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे गोल्डी ठाकुर रावणपुर के भतीजा कहलाते, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे, अच्छी बॉलिंग है यहाँ पे। पूरे बल्लेबाजों को असमंजस में डालते हुए यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग और परफॉर्मेंस यहाँ पे। बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे यहाँ पे इनकी गेंद को कैसे किस ओर सामना किया जाए और यहाँ पे हैट्रिक का चांस। यहाँ ये बल्लेबाज के रूप में आए हैं गज्जू। और जी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर लोअर फुल टॉस और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर जसवंत के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर चाहिए लास्ट 2 गेंद, 2 बॉलों पर बड़ी हिट चाहेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के प्लेयर्स। और स्ट्राइक पर है साहिल, गोल्डी के बॉल को करेंगे सामना। फिर से फुल टॉस गेंद, निश्चित ही यहाँ पर रन आउट होने का था फिर से। और जी हाँ जी इंटरेस्टेड एम्पायर रन आउट होते हुए यहाँ पर 9वां झटका लगता हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी को। और आखिरी बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के ऑनर करण सोनी और निकनेम है गोलू। और इस इनिंग के लास्ट बॉल का सामना करेंगे करण। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर गोल्डी का, शानदार 3 विकेट लेते हुए यहाँ पे गोल्डी, काफी अच्छी बॉलिंग का नजारा यहाँ पे। और 80 रन जा पहुंचे स्कोर। लास्ट बॉल इसी ओवर की, इसी इनिंग की, देखते क्या कर पाते करण। और बहुत ही खराब गेंदबाजी, लेकिन निश्चित ही डेड बॉल का इशारा है हमारे अंपायर के द्वारा। इस अगली बॉल सामना करेंगे करण। गोल्डी के बॉलों का देखते हैं क्या कर पाते आखिरी बॉल पर। निश्चित है अच्छी यहाँ पर प्लेसमेंट, 2 रन की मांग यहाँ पर। जी रन आउट हो सकते हैं कि नहीं, निश्चित ही जी ऑल आउट होती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11। 3 रन आउट हुए यहाँ पर, 3 रन आउट होते हुए यहाँ पर लास्ट ओवर पर। और ऑल आउट होते हुए
और चार विकेट लेते हुए यहाँ पे गोल्डी यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग करा जाता है यहाँ पे। और सारखेश्वर नाथ को जीत के लिए 82 रनों का लक्ष्य दिया यहाँ छत्तीसगढ़ बैटरी 11 ने। प्रति ओवर 8 रन की आवश्यकता यहाँ पर सारखेश्वर नाथ को। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पे। पहले मैच का भी 82 रन का। जी हाँ राजा भी, अगर मोहन उस लास्ट 2 ओवर पर छक्का नहीं खाते तो अभी न्यूनतम स्कोर ही रहता। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर बी मोहन राव 2 छक्के नहीं खाते तो अभी स्कोर 70-65 रन जहां पहुंचता। देखते हैं यहाँ पे अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ बैटरी क्या कर पाते हैं यहाँ पे। सुनहरा मौका के लिए यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे और कमेंट्री के लिए मैं राहुल राजेश को अरे बाजार जम के बजा बाजार।
विनती थी और दोनों एम्पायरों से आग्रह, इसके बाद एक मैच और बग्गा जी और दत्ता जी, दोनों हमारे खाटी और दिग्गज एम्पायर, निश्चित ही सेमीफाइनल का यह मैच आज का दूसरा सेमीफाइनल और एलिमिनेटर राउंड है सेमीफाइनल के लिए, और इसके बाद तीसरा मैच और कल के लिए भी हम आमंत्रित करते हैं पूरी कमेटी टीम भाई राहुल गुप्ता जी की ओर से और समस्त कमेटी टीम की ओर से आपको कल इस टूर्नामेंट का 10वां और अंतिम दिवस फाइनल मैच सुपर फाइनल इस टूर्नामेंट का आप सभी से आग्रह रहेगा, इतना प्रेम इतना स्नेह आपने पूरे 9 दिन इस टूर्नामेंट को दिया है, कल अंतिम दिवस भी आप सब परिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित है। YouTube पे भी जो दर्शक हमारे लाइव आनंद ले रहे हैं उनसे भी आनंद आग्रह रहेगा, कल अगर हो सके तो आप फाइनल मैच कृपया ग्राउंड में भी पधारेंगे, आपका उत्साहवर्धन आने वाले समय में इस टूर्नामेंट को और नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और चलिए चलते हैं सेकेंड मैच की सेकेंड इनिंग की ओर। बॉलिंग की कमान संभाल रहे हैं नीलेश भारती और सेकेंड इनिंग की पहला लेकर आए नीलेश भारती, सामना करेंगे आशीष। दोनों ही अच्छे प्लेयर और दोनों ही अच्छे रामदार, सामना करेंगे आशीष और नीलेश भारती के बारे में। पहला बॉल, जी हाँ, रिवर्स स्ट्राइक ये है, निश्चित ही अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर्स के फील्डर के द्वारा। राहुल भी इस मैच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? यह टोटल चेस हो जाएगी या? निश्चित ही कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे देखने में 82 रन बड़ा छोटा टोटल लगता है, लेकिन यह 70 रन पे भी टीमें ऑल आउट हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद, कुछ ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, करीबी मामला, बड़ा सोच समझ के आपने डिसीजन बनाया। एक गेंदे एक रन, अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, रन लेना ज्यादा खत्म हो सकता रन आउट की, लेकिन निश्चित ही खराब जजमेंट यहाँ पर। जी हाँ, लेग बाई की दो सारा दिए। स्कोर जहां पहुंचा है 8.20 के औसत से 82 बनाना 83। जी सरकार, बिल्कुल 10 ग्राम सोने का, चांदी का, सोने का, हाँ, चांदी, ठीक है, एक दोहराया अन्यथा नहीं लेंगे। और निश्चित ही पुरस्कार राशि, उत्साहवर्धन राशि आती हुई। जी हाँ, और फिर से यहाँ पर अपील हुआ निश्चित ही ये दोनों अंपायर इंटरेस्टेड होंगे। बहुत बड़ी अपील है यहाँ पर। जी हाँ, कट आउट होकर लौटते हुए रोहित सारखेश्वर नाथ की, जिन्हें रीढ़ कहा जाता है, निराश होंगे अपने प्रदर्शन से। 8.30 के औसत से रन बनाने हैं 10 ओवर में। देखने में तो टोटल बड़ा छोटा लगता है, लेकिन एलिमिनेटर राउंड में एक एक रन कीमती और विकेट भी बचाकर रखने होंगे यहाँ सारखेश्वर नाथ को, अगर अंत तक मैच में जाना चाहते हैं। और निश्चित ही अच्छी पकड़ बनाती हुई छत्तीसगढ़ बैटरी 11, बहुत अच्छी शुरुआत। और देखिए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए इनामों की बारिश होती हुई। राहुल बहुत ही खराब गेंद पर आउट होते हुए यहाँ पर रोहित गया। श्री सत्यम ज्वेलर्स की ओर से हैट्रिक विकेट, हैट्रिक छक्का, हैट्रिक चौका, हैट्रिक सिंगल, 3 चीजों में हैट्रिक चौके, छक्के और हैट्रिक विकेट पे 10 ग्राम प्योर चांदी का सिक्का, 10 ग्राम प्योर चांदी का सिक्का सत्यम ज्वेलर्स की ओर से एक उत्साहवर्धन पुरस्कार राशि आई है। निश्चित ही हम उनका कमेटी की ओर से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी भी 10 ग्राम की जमानती राशि उन्होंने कमेटी बॉक्स में जमा भी कर दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भी पहला ओवर पहला झटका लगते हुए यहाँ पर सारखेश्वर नाथ को अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं कुबेर। फिर अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर, और अच्छी गेंद और अच्छी क्रांस यहाँ पर रन लेना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर चंद्र प्रकाश का। और हैट्रिक छक्के पे इनाम की राशि बढ़ती हुई
हैट्रिक छक्का, हैट्रिक चौका और हैट्रिक विकेट पे लकी मोबाइल की भी ओर से 10 ग्राम चांदी सिक्का सहित 501 रुपए। बॉल फिर से अच्छी डिफेंस यहाँ पर कुबेर का, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर नीलेश भारती का। अरे यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है सार्केश्वर नाथ को अपनी टीम के लिए। अभी तक हेलो 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 अभी तक दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं नीलेश भारती ने इस ओवर पर। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छी बॉलिंग यहाँ पर। फिर से अगली बॉल ट्राई तो किया है, लेकिन निश्चित ही फिर से रन आउट होने की खतरा। अगर अच्छी थ्रो होती तो बिल्कुल ही बैट्समैन को पहले आना पड़ सकता था। ओवर की समाप्ति। तीन रन 1 विकेट के नुकसान पर सार्केश्वर नाथ। 9 ओवरों पर 80 रनों की आवश्यकता। और इस मैच के हमारे स्कोरर हैं शुभम शर्मा उर्फ बल्ला, जिनका नाम बल्ला और जिनका चलता है बल्ला तो अच्छे चौकी हो जाती है बल्ले बल्ले। निश्चित ही बल्ला जाने माने क्रिकेटर अभनपुर क्षेत्र के, और निश्चित ही इस आयोजन में भी अपनी पूरी ऊर्जा पूरी सहभागिता प्रदान करते हुए आयोजक मंडल में रवि परिकार, शुभम शर्मा, कपूर सिंह, परनीत बग्गा। अगले बॉलर को चंद्र का सामना करेंगे कुबेर और स्लो लाइन की गेंदबाजी और इतनी अच्छी सम्मान और 1 रन के लिए खेला गया। 1 रन। निश्चित ही सदी और अच्छी और धीमी शुरुआत। जी हाँ, अच्छी कसरत बॉलिंग यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी का, और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं यहाँ पर सार्केश्वर नाथ को। मैच 83 रनों का माफ कीजिएगा, और रिवर्स शॉट की कोशिश निश्चित डॉट होते हुए। मैच को जीतना है तो सेकंड क्वालिफायर पर जाना है तो, और फील्ड पर कुछ तब्दीली होती है यहाँ पर। अगली बॉल सामना करेंगे आशीष चंद्र प्रकाश की बॉलों का। निश्चित ही दबाव भरा मैच, दोनों ही टीम काफी प्रेशर में। इसी बीच अगली गेंद जी अपने रन पर कुछ खराबी होते हुए चंद्र प्रकाश को। निश्चित ही कदम थोड़े लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए फाइनल की ओर बढ़ रही टीम को एक प्रेशर बनता ही है। अगली बॉल फिर से रिवर्स ट्राई, लेकिन निश्चित ही डॉट होते हुए यहाँ पर अपील किया, यहाँ पर अपील होता हुआ, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। निश्चित ही सटीक एम्पायरिंग, कैमरे की तेज नजरों से भी तेज हमारे दोनों एम्पायरों की नजर, और उसी नजर के बीच आगे बढ़ता हुआ मैच, रुका हुआ स्कोर, दबाव में सार्केश्वर नाथ और अच्छी पकड़ बनाती हुई छत्तीसगढ़ बैटरी 11। निश्चित ही शुरुआती ओवरों में बहुत कम रन दिए अभी तक। सर्कल का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट, 10 ओवर के मैच में प्रथम 3 ओवर उसमें केवल 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे थोड़ा दबाव यहाँ मैच में। जिया राहुल फिर से अगली बॉल सामना करेंगे आशीष, और फुल टॉस की गेंद सीधी, अच्छी शॉट खतरा हो सकता है यहाँ पर, और अच्छी जजमेंट यहाँ पर चिराग साहू का शानदार कैच लपकते हुए, और दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सार्केश्वर नाथ का, और खराब शुरुआत यहाँ पर सार्केश्वर नाथ का। 4 रन पर 2 विकेट खो दिए हैं, और अच्छी बॉलिंग छत्तीसगढ़ बैटरी की ओर से, और अपने कप्तानी पारी खेलने के बाद यहाँ पर गौरव को अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सार्केश्वर नाथ के कप्तान गौरव चाहेंगे कि लास्ट ओवर बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को विजय दिलाए, और छत्तीसगढ़ बैटरी के बॉलर चाहेंगे कि ठीक इसी प्रकार बॉलिंग की कोशिश करते रहें। निश्चित ही गौरव पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए लीड करते हुए कप्तानी की है, बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी की है।
और आगे काफी इंपॉर्टेंट मैच, एलिमिनेटर राउंड का यह मैच है। आगे फाइनल चंद कदम दूर, निश्चित ही इस मुकाम पर आके कोई भी टीम लौटना नहीं चाहेगी। क्या कहते हैं रवि भैया आप? जी हाँ, बिल्कुल राहुल भैया, दोनों टीम चाहेंगे कि अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग हो। और निश्चित ही पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों का खेल का स्तर अद्भुत रहा है। अभनपुर प्रीमियर लीग आज अपने सफलता के 90 दिन शानदार पूरे करता हुआ सेमीफाइनल का आज ये सेकंड मैच, सेमीफाइनल एलिमिनेटर का। जी अगली बॉल सामना करेंगे गौरव चंद्रप्रकाश की गेंद को, और अच्छी डिफेंस अभी तक बैट्समैन को बांध कर रखे चंद्रप्रकाश ने। 80-90 पहली बॉलिंग, महज एक ही रन दिए हैं 5 बॉलों पर चंद्रप्रकाश ने, और पावर प्ले पर कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए अभी तक सरकेश्वर नाथ के प्लेयर्स, बल्लेबाज। महज 4 रन बनाए हैं। अगली बॉल सामना करेंगे गौरव, और जी बेहतरीन शॉट, लेकिन खड़े हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर निश्चित ही अच्छी फील्डिंग। अगर बैटिंग एंड पर थ्रो करते तब तो निश्चित ही कुछ खतरा हो सकता था। और ओवर की समाप्ति इसी 2 रन के साथ बढ़ते इसको 6 रन। कमेटी के पास उपलब्ध सभी दर्शक और इसके पहला विकेट, महज 2 रन बचा अपनी टीम के लिए श्रवण ने। ठीक इसी प्रकार फील्डिंग बॉलिंग की आवश्यकता छत्तीसगढ़ बैटेलियन को, और सारकेश्वर नाथ चाहेंगे कि एक अच्छी बल्लेबाजी करें। 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सारकेश्वर नाथ, 48 बॉल है 76 रन। कंटिन्यू बॉलर के रूप में नीलेश भारती सामना करेंगे कुबेर। बहुत अच्छी शुरुआत टीम की ओर से, तीसरा ओवर खुद का दूसरा ओवर लेकर नीलेश 6 रन पे 2 विकेट। बड़ी कठिन परिस्थिति में सारकेश्वर नाथ यहां दिखती हुई, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, निश्चित ही संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं सारकेश्वर, छोड़ेंगे नहीं आसानी से। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 बहुत अच्छी गेंदबाजी। अगली बॉल फुल टॉस की गेंदबाजी, लेकिन सही नतीजा नहीं दे पाया कुबेर। तार 2 बिंदी गेंदे, और बिंदी गेंदे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को परेशानी पर डाल सकती है राहुल भैया। निश्चित ही दबाव दबाव, देखिए फुल टॉस गेंद भी बड़ी आसानी से बल्ले पे नहीं आ रही है, एक दबाव प्रेशर। की बॉल सामना करेंगे कुबेर, नीलेश की बॉल होगा, और कट लगाना चाहते थे। लगातार 3 डॉट गेंदे, निश्चित ही स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता, रन बनाने होंगे क्योंकि अंतिम ओवर में रन बनाना यहाँ काफी चुनौतीपूर्ण। और इसी टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर पावर प्ले पर हो सकती है यहाँ पर सारकेश्वर नाथ का। 6 रन 2 विकेट, और तीसरा प्रगति पर फिर से डॉट गेंद हो सकती है। जी हाँ, निश्चित ही डॉट गेंद, 4 लगातार डॉट गेंद। पावर प्ले पर सबसे खराब शुरुआत सारकेश्वर नाथ का। मैं थोड़ा दूर जाता हुआ लग रहा है सारकेश्वर नाथ से, क्योंकि आसान नहीं होगा अंतिम ओवर में रन बनाना, एलिमिनेटर का प्रेशर, और जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी रन बनाना भी चुनौतीपूर्ण होते जाता है इस ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड में। सीधा सपाट ये मैदान। जी हाँ भैया, 4 बिंदी गेंद, 4 डॉट गेंद यहाँ पर कुबेर का। फिर से अगली बॉल निश्चित ट्राई करेंगे, और जी हाँ ट्राई किया निश्चित लॉन्ग रन की दिशा पर, और अच्छी फील्ड वहां पर चिराग साहब के द्वारा 5वां गेंद पर 1 रन आते हुए। बहुत शानदार ओवर, तीसरा ओवर केवल 7 रन पर 2 विकेट। बड़ी कठिन परिस्थिति में यहां से चाहिए 75 रन, इसके बाद केवल शेष 7 ओवर। जी हाँ भैया, 43 बॉल और 75 रन। देखते हैं गौरव किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले का लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, 7 रन महज, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज। और जी हाँ, दिमाग भर के यहाँ पर रन आउट होने की खतरा निश्चित ही। डायरेक्ट हिट होती तो गौरव को वापस जाना होता। बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर, बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित ही करीबी रन लेने भी होंगे, रन कम है, 8 रन। बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर सारकेश्वर नाथ का। महज 3 ओवर पावर प्ले पर मात्र 8 रन बनाए हैं, सबसे लोएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट पर। और एलिमिनेटर जैसे मैच पर पावर प्ले पर सिर्फ 8 रन ही बनाए हैं सारकेश्वर नाथ ने। और हम आभार करते हैं
हमारी अभनपुर प्रीमियर लीग की ओर से समस्त नगर वासियों का आभार करते हैं। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का 10-10 टीमें के 10-10 स्पॉन्सर्स हमारे, जिनके बीच, जिनकी बदौलत ये आयोजन आज सफलतापूर्वक यहां तक पहुंचा है। हम करते हैं पवन मोबाइल का भाई राहुल जी गुप्ता, जिनके नेतृत्व में, जिनकी सोच में आज ये आयोजन साकार होता हुआ। निश्चित ही अभनपुर वासियों आपका अभिनंदन। गुरु कृपा ढाबा, लजीज भोजन, गर्मा गर्म भोजन का एकमात्र ढाबा गुरु कृपा ढाबा, एसएसडी सेल्स एंड ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोने चांदी की भरोसेमंद दुकान, रूपल फैशन हाउस, सुपर डिजाइनर कपड़ों की इकलौती संस्थान रूपल फैशन हाउस, साकेत फर्नीचर, जिनके फर्नीचर एक्सपोर्ट होते हैं, अभनपुर के लिए गर्व की बात। ऋषभ ज्वेलर्स, जानी मानी सोने चांदी की प्रतिष्ठित दुकान चोपड़ा ज्वेलर्स, जिन्होंने एक हाथ से कैच में चांदी का उपहार भी रखा है। रामदेव हार्डवेयर, 23 सालों से भरोसेमंद संस्थान हार्डवेयर जगत के। बीपी ट्रेडर्स, गोयल टीएम के डीलर अभनपुर के, और श्री विनायक लोहाबाड़ा। हम आभार करते हैं हमारे समस्त स्पॉन्सर का, जिनकी बदौलत और 3 ओवर खत्म हो चुका है, फील्ड फैला दी गई है, और निश्चित ही फैलती हुई फील्ड के बीच फैलता हुआ इस टूर्नामेंट का नाम अभनपुर के बच्चे की जुबान पे आज अभनपुर प्रीमियर लीग की चर्चा हो रही है। पहली बार यूट्यूब में सीधा प्रसारण होता हुआ, और इसी बीच चौथे ओवर की शुरुआत बॉलिंग की कमान लेकर आ रहे हैं चंद्र प्रकाश, कंटिन्यू बॉलर, और सामना करेंगे सारकेश्वर नाथ के कप्तान गौरव। देखते हैं यहाँ से कुछ अलग बल्लेबाजी की आवश्यकता। जी हाँ, निश्चित ही पहले गेंद पर हिट किया है, और यह मिड विकेट की दिशा पर शानदार 6 रन। ठीक इसी प्रकार बल्लेबाजी हाथ से कैच लेने का चांस चुके हमारे दर्शक तैयार रहे बाउंड्री लाइन पे। जी हाँ, और दर्शकों के लिए सुनहरा अवसर, अगर एक हाथ से कैच लेते हैं तो 5 ग्राम चांदी के सिक्का का उपहार रखा गया चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से। जी हाँ, फिर से अगली बार सामना करेंगे गौरव चंद्र प्रकाश की गेंदों का, और फिर से अच्छी शॉट यहाँ पर कवर की दिशा पर निश्चित ही 1 रन। निश्चित ही पिछली गेंद में पहली वेलकम बाउंड्री सारकेश्वर की ओर से। गौरव कप्तानी पारी, ऐसी पारी की जरूरत, लड़ना होगा, जूझना होगा, तभी पहुंचेंगे 82 रनों पर। आसान नहीं होगा लक्ष्य, यहां से चाहिए 67 रन और 15 पे 2 विकेट। अगली बार सामना करेंगे कुबेर, जो कि अभी तक केवल डॉट गेंद ही खेले हैं, 9 गेंद खेल चुके और 3 रन बनाए हैं। फिर से अगली बार सामना करेंगे चंद्र प्रकाश की बॉलों का, और अच्छी शॉट पॉइंट की दिशा पर, और कप्तान को स्ट्राइक पर लाते हुए कुबेर। कप्तान चाहेंगे कि लास्ट ओवर तो बल्लेबाजी करे और मैच को लास्ट तक ले जाए। ये ओवर में अच्छे रन जोड़े हैं, जरूर इसे बड़ा करना चाहेंगे गौरव। इस ओवर में टीम का व खुद का गौरव बढ़ाने का पूरा प्रयास। जी हाँ भैया, अगर पावर प्ले पर अच्छी बैटिंग करते तो मैच का नतीजा कुछ अलग ही होता। फिर से अगली बार सामना करेंगे गौरव, फिर से ट्राई किया निश्चित ही कवर की दिशा पर। 2 पूरा अटेम्प्ट करते तो निश्चित ही हाफ चांस को पूरा चांस पर तब्दील कर सकते थे फील्डर। अच्छा प्रयास, और निश्चित ही बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। 4 ओवर चल रहा है, गति में है, रन बने हैं केवल 17। हो सकता है इन रनों पे खतरा, बढ़ना होगा आगे, लड़ना होगा। 65 रन यहां से और चाहिए, इसके बाद केवल 6 ओवर शेष। आखिरी ओवर में रन बनाना आसान नहीं होगा सारकेश्वर के लिए भी। जी हाँ भैया, कुबेर को चाहेंगे कि अपने बल्लेबाजी को प्रभावित करे। फिर से अगली बार सामना करेंगे कुबेर, और ट्राई किए थे लेकिन निश्चित ही डॉट गेंद। प्रयास पूरा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं हो रहा है। कुबेर चाहिए अच्छे शॉट्स की दरकार, चाहिए कप्तान को साथ दे। जी हाँ भैया, कुबेर ने 11 बॉल खेले हैं, केवल 4 रन ही बनाए हैं, और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, अच्छी कमबैक चंद्र प्रकाश का। फिर से अगली बॉल, लेकिन ट्राई किए थे निश्चित ही पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन, और इसी बीच इनाम राशि बढ़ती हुई लगातार जो छक्कों पे भाई हिमांशु ठाकुर जी की ओर से 501 रुपए की नगद राशि 4 ओवर की समाप्ति के बाद इनाम राशि बढ़ती हुई स्कोर जहां पहुंचा है 18, जीत के चाहिए अभी भी 64। 6 ओवर शेष, 10.65 की औसत से रन बनाने हैं, आसान नहीं है। विकेट गिर चुके हैं, 2 चाहिए विकेट। जीत के लिए चाहिए छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को 8 विकेट। निश्चित ही भाई रवि, क्या कहते हैं आप, किस पलड़े में देखते हैं इस मैच को अभी? जी हाँ भैया, कुबेर चाहेंगे कि अपने कप्तान को ज्यादातर ज्यादा बॉल खेलने को दे,
और कप्तान चाहेंगे कि हर ओवर पर 2 बाउंड्री लगाएं तो मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाएगी। कप्तान को थोड़ा सूझबूझ वाले बल्लेबाजी की आवश्यकता और कुबेर को भी चाहिए कि थोड़ा आकर्षक शॉट लगाकर अपनी टीम को इस लक्ष्य को प्राप्त करवा सके। और अगले बॉलर ग्रुप पे हैं श्रवण, लेफ्ट हैंड बॉलर। श्रवण कुमार उर्फ दादू, जाने माने गेंदबाज, जाने माने बल्लेबाज, पिछले मैचों के मैन ऑफ द मैच। शुरुआत कर रहे हैं टीम की ओर से 5वां ओवर, खुद का पहला ओवर लेकर। लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, सुपर फास्ट बॉलर। जी हाँ, यहां से थोड़ा अलग बल्लेबाजी करने की आवश्यकता सरकेश्वर नाथ को। पटकी हो गई, निस्सी थी डॉट बॉल। कुबेर जैसा उनका नाम वैसा नहीं कर रहे हैं काम। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत, बहुत जल्द फॉर्म में आने की जरूरत, कहीं देर ना हो जाए। इस अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर, फिर इससे यहाँ पर खतरा हो सकता है लेकिन निश्चित 1 रन। कुबेर अभी तक 14 बॉल का सामना कर चुके हैं, महज 5 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 6 रन। और गौरव पूरा दारुन के कंधों पर। 5 ओवर चलता हुआ, आधे ओवर लगभग होने को है, आधे शेष। जी हाँ, कप्तान चाहेंगे इस ओवर को बड़ा करे। देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं गौरव। दद्दू के ओवरों का अगला बॉल, और जी हाँ ग्लांस किया, निश्चित यहाँ पर खराब फील्डिंग, और खराब फील्डिंग का खराब नतीजा हो सकता है लेकिन अच्छी फील्ड। आभार निश्चित ही 2 रन ले सकते थे लेकिन खराब रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का। जी हाँ, 3 रन बचाते हैं यहाँ पर चंद्र प्रकाश अपनी टीम के लिए। निश्चित ही रनिंग बिटवीन द विकेट ध्यान देना होगा। 2 रन बनते थे बिल्कुल, 1-1 रन कीमती यहाँ सारखेश्वर के नजरे से। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 अच्छी स्थिति में मैच, हल्की सी मिस फील्ड हुई लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वापस। जी अभी यहाँ से कुबेर को अलग बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, बहुत ही खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं फिर से अगली बॉल, फिर से ऑप्शन बहुत ही बार वाइड बॉल का इशारा हमारे अंपायर जेवियर दंता की ओर से। वेलकम रन सारखेश्वर के लिए, 1-1 रन कीमती। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 अच्छी गेंदबाजी की जरूरत, जो पकड़ बना के रखे मैच में, ढीला नहीं छोड़ना चाहेंगे। लगभग मैच उनके कब्जे में है, देखते हैं क्या करते हैं यहाँ से। जी ट्राई किया फुल टॉस को, सही नतीजा नहीं देता। और यहाँ पर अच्छी खराब फील्डिंग यहाँ पर फ्रीडम के द्वारा, निश्चित इसका खराब नतीजा हो सकता है। निश्चित ही अंपायर आकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शकों का अंपायर बताएंगे कितना रन लिए। 1 रन की 3 रन, 3 रन। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, करीबी मामला था लेकिन खड़े दर्शकों ने कहा कि बाउंड्री नहीं है तो नहीं है। 2 बॉल शेष, सामना करेंगे कप्तान, देखते कुछ कर पाते कि नहीं। पटकी यानी सीधी सही नतीजा। और यहाँ पर इस बार उसी दिशा में, उसी जगह पे 4 रन। जो शॉट कुबेर नहीं लगा पाए बाउंड्री के लिए, यहाँ उनके कप्तान ने काम किया। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, बड़े शॉट लगाने ही होंगे। 6 पर दोनों बल्लेबाजों को सूझ बड़ी बल्लेबाजी कर सकते होती है। यहाँ पर कुबेर लगातार डॉट गेंदें खेलते हुए, कप्तान पर अलग प्रेशर। अगर दोनों बल्लेबाज अगर अलग बैटिंग करते तो मैच का नतीजा और या चेस अलग दिशा की ओर होती। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे गौरव, फिर से पटकी जो है लेकिन निश्चित ही 1 रन। और इसी 1 रन के साथ को चाहिए इतना देर क्रीज पे बिताए हैं, जो गेंदें उन्होंने डॉट की है उसे कवर करें। 5 ओवर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 30 बॉलों पर 53 रनों की आवश्यकता। उसमें 28 दिखा रहा है। 5 ओवर 29 रन, निश्चित ही अच्छे गए अंतिम 2 ओवर। यहां से चाहिए जीत के लिए 53 रन। 53 रन 5 ओवर में 10.60 के औसत से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 53 रन, अच्छी बल्लेबाजी अगर करते हैं सारखेश्वर तो निश्चित वापसी कर सकते हैं। कुबेर चाहिए कप्तान का साथ दे, और गौरव पूरी जवाबदारी के साथ। जी हाँ भैया, राहुल भैया मैं बता देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ बैटरी 11 की ओर से अभी 2 अच्छे ओवर आने बाकी। चिराग साहू जो कि अभी तक अपने ओवर बचा कर रखे हैं। निश्चित ही आसान नहीं होगा,
लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, मैच लगभग 60% यहां से उनके पाले में दिखता हुआ। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और दर्शक दिल थाम के बैठिए, निश्चित ही रोमांचक होने जा रहा है मैच आगे। 5 ओवर 53 रन, 8 विकेट शेष। विकेट अच्छे हैं हाथ में, रनों की दरकार है और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 चाहेगी जल्द से जल्द विकेट ले। जी हाँ भैया, और हमने नाम लिया और चिराग आते हुए बॉलिंग लाइनअप पर। भाई हिमांशु की ओर से 2 लगातार छक्कों पे 501 रुपए प्रतीक्षा कर रहा है अपने विनर्स का। सत्यम ज्वेलर्स की ओर से 10 ग्राम चांदी का सिक्का, हैट्रिक, चौका, छक्का और विकेट पे इस बीच तैयार होते हुए अगले बॉलर कृपया चिराग सामना करेंगे गौरव। कप्तान तो कप्तान फिर से अगली बॉल। जी हाँ, कुछ अलग बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है यहाँ पर। इससे पहले इसी मैच में जब तक कप्तान तो कप्तान टकराए थे तो कप्तान गौरव ने विकेट लिया था चिराग का। यहाँ गौरव को हिसाब चुकता करने का अवसर, इसी मैच में इसी ग्राउंड पे हिसाब चुकता कर सकते हैं गौरव। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे गौरव, चिराग की बॉल होगा और बेहतरीन शॉट सीधी दावत चौक पर चौका, 4 रन स्वीप लगाकर चौका यहाँ पर। बहुत कॉन्फिडेंट देगा ये शॉट आपको। जी हाँ भैया, और इसी प्रकार बल्लेबाजी कर सकता है यहाँ पर सारकेश्वर नाथ को और कप्तान को, और इसी चौका के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। 4 रन स्कोर जहां पहुंचा 33। जीत और के मैं चाहिए। सारकेश्वर नाथ के प्लेयर से अनुरोध चाहूंगा कि 2 कदम पीछे बैठे। रोहित भैया अपने प्लेयर्स को 2 कदम पीछे बैठाएं। इस अगली बॉल सामना करेंगे गौरव चिराग साहू के बॉलों का। बॉल है, बहुत अच्छी गेंद, रन चाहिए अब 50 से कम, यानी चाहिए 49। सारकेश्वर नाथ के प्लेयर्स, सारकेश्वर नाथ के प्लेयर 2 कदम पीछे बैठेंगे। कृपया आपसे आग्रह, जो भी दर्शक बैठे हैं कृपया बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाएं। हरी कैप में बैठे हुए दर्शक आपसे आग्रह, कृपया बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाएं। इस अगली बॉल और अच्छी डिफेंस और अच्छी फील्डिंग वहां पर अपनी फॉलो थ्रू पर चिराग साहू का। एक चौका के बाद अच्छी वापसी यहाँ पर। अपन लोग कोई पीछे होना पड़ेगा, अपन लोग पहले पीछे। और महज 26 बॉलों पर 49 रनों की आवश्यकता है सारकेश्वर नाथ को। धीरे धीरे मैच 2 होती हुई सारकेश्वर के लगभग 12 रन प्रति रन ओवर औसत से बनाने होंगे यहाँ से। इस अगली बॉल और ट्राई किए, निश्चित ही खतरा हो सकता है। कैच आउट, कैच आउट। हिसाब चुकता किया यहाँ पर चिराग ने, हिसाब चुकता किया और ये हिसाब काफी महंगा पड़ सकता है सारकेश्वर को। कप्तान अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जवाबदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़ी हिट लगाने का प्रयास और आउट होकर वापिस आते हुए। जी हाँ, और अन्ना उर्फ बी मोर राव 10,100 रुपए के सबसे महंगे खिलाड़ी। जरूरत है टीम को अपनी उपयोगिता साबित करने की। 1 लाख रुपए की इनाम राशि यहां जितवा सकते हैं। यहां अपनी काबिलियत जो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत की है उसे और बढ़ा सकते हैं। आज आवश्यकता है इस एलिमिनेटर राउंड में आपकी बैटिंग की। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 बहुत अच्छी स्थिति में। चिराग, बिल्कुल भैया, उभरते हुए चिराग, जलते हुए चिराग। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे बी मोहन राव चिराग की बॉलों का। और अच्छी यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन। अच्छी फील्डिंग, लेकिन कुछ देर से कुछ दौड़ के आके चीते सी फुर्ती की जरूरत, तभी जा पाएंगे आप फाइनल में। फाइनल आसान नहीं होगा। 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, 1 लाख। 6 ओवर 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। के बाद अहमियत समझिए इस राशि की। 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए उप विजेता के लिए, जिसकी ओर कदम बढ़ा चुकी है श्री राम जी 11। 51,000 रुपए की राशि के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुकी है। यहाँ पे पहली टीम जो पहुंची है फाइनल में, शानदार विजय आज G9 के विरुद्ध। और इसके बाद का मैच G9 वर्सेस इस मैच के विनर के बीच। जी हाँ, बिल्कुल राहुल भैया। और यहाँ से कुछ अलग बल्लेबाजी की आवश्यकता सारकेश्वर नाथ को। बी मोहन राव को अपनी टीम के लिए कुछ अलग बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। 24 बॉलों पर 48 रन की आवश्यकता। यहाँ पर प्रति गेंद 2 रन बनाने होंगे। रन आसान नहीं होगा, लेकिन बन सकते हैं। प्रति ओवर 2 छक्के की आवश्यकता यहाँ पर। और इस मैदान पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल यार रन चेस हो सकते हैं अगर अलग बल्लेबाजी करे तो।
और कुबेर को चाहेंगे कि कुबेर महज 15 बॉल खेलकर 9 रन बनाए हैं, 2.5 ओवर बैटिंग की है, लेकिन अभी तक उसके बल्ले से एक भी चौका न एक छक्का लगा। और भीमोहन रान चाहेंगे कि अलग बल्लेबाजी करे। अगले बॉलर पे होता है प्रीतम, सामना करेंगे प्रीतम की बॉलों का भीमोहन राव। जी हाँ, इंटरेस्टेड हो सकते हैं अंपायर निश्चित नो बॉल फ्री हिट और एक अच्छा चांस था बड़ी बाउंड्री लगाने का, लेकिन कुछ असफल रहे। अन्ना और कुबेर आवश्यकता है अभी तक जो समय बिताया क्रीज में उस अगर टीम को कुबेर लौटाने को का। अपनी टीम के लिए कुछ करना है तो इस फ्री हिट के बॉल कर सही नतीजा देना पड़ेगा। रिस्क लेना होगा कुबेर को। फिर से अगली बॉल फ्री हिट बॉल, सामना करेंगे कुबेर। फुल टॉस गेंद, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया निश्चित एक रन और अच्छी फील्डिंग वहां पर चिराग का। बड़ी बाउंड्रीज लगानी होगी, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। मैच आपसे हर सिंगल से हर रन से दूर चला जाता हुआ बड़ी बाउंड्री की दरकार। 7 ओवर अपनी प्रगति पर है, अंतिम कुछ ओवर से अगर मैच में वापस लौटना है आपको तो। जी हाँ भैया, 23 बॉलों पर 45 रन, 23 बॉलों पर 45 रन। स्ट्राइक पर है भीमोहन राव, बॉलिंग पर है प्रीतम। फुल टॉस गेंद ट्राई किया, निश्चित खतरा हो सकता है। और नीरज भारती बॉल के नीचे और अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, आखिरी तक प्रयास किया, देखे जब नहीं पहुंच सकते हैं गेंद को रोका, केवल एक रन दिया। अभी तक खराब बॉलों का सही नतीजा नहीं देता है सारकेश्वर के बल्लेबाज। फुल टॉस इस ओवर में, एक भी बाउंड्री नहीं, फ्री हिट में भी फुल टॉस। जी हाँ, इस फुल टॉस से बॉलर अपने कॉन्फिडेंस पर हालांकि बॉलिंग करते हुए वो जान रहे कि फुल टॉस से भी फेंकूंगा तो बल्लेबाज कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और यहाँ पर बॉलिंग टीम चढ़ती हुई सारकेश्वर पर फिर से अगली बॉल सामना करेंगे कुबेर। फिर से फुल टॉस गेंद और सही नतीजा हो सकता है। और अच्छी फील्डिंग वहां पर चिराग साहू का, बहुत बढ़िया, एक हाथों में बाउंड्री के ऊपर गेंद को 3 रन बचाया, शानदार अपनी शानदार 3 रन बचा अपनी टीम के लिए चिराग साहू ने। स्कोर जहां पहुंचा है 39, जीत के लिए चाहिए यहां से 44, 43। आधा सफर तय हुआ है, जबकि 7 ओवर लगभग अपनी प्रगति पर है। जी हाँ भैया, 21 अन्ना, बॉलों पर कुछ चमत्कारी खेल की आवश्यकता। जी हाँ बिल्कुल भैया, इस ओवर पर अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं देखती। लास्ट 3 बॉलों पर बाउंड्री आप देखनी। फिर से अगली बॉल, जी हाँ, और स्ट्रेट ड्राइव, निश्चित 1 रन। 1 रन से कुछ नहीं होगा, केवल दबाव बढ़ेगा। रन और मैच दोनों दूर जाते हुए आपसे। और छत्तीसगढ़ बैटरी लॉन्च, काफी अच्छी गेंदबाजी प्रीतम, बहुत अच्छी गेंदबाजी। देखे तो छत्तीसगढ़ बैटरी का भी 40 रन ही था, लेकिन उनका 2 विकेट था। यहां से उन्होंने गेम चेंज किए तो देखते ही गेम चेंज हो पाता है। जी हाँ, सीधी फुल टॉस बॉल और 6 रन कुबेर के बल्ले से पहला छक्का, पहला छक्का लगता हुआ यहाँ पर। और मैंने बताया और उसी तरह बल्लेबाजी कर रहे यहां से छत्तीसगढ़ बैटरी ने गेम चेंज किए तो क्या सारकेश्वर नाथ यहाँ से गेम चेंज कर पाते और अगर दूसरा छक्का लगाते हैं तो हिमांशु भाई की ओर से 501 रुपए प्रतीक्षा कर रहा है। कुबेर के खजाने में 501 रुपए। अगली बॉल देखने योग्य, कुबेर करेंगे सामना। फिर से फुल टॉस, अंपायर इंटरेस्टेड होंगे फिर से। जी हाँ, नो बॉल। और इस ओवर पर बहुत ही खराब बॉलिंग यहाँ पर प्रीतम का, लगातार 6वीं बॉल फुल टॉस फेंकते हुए यहाँ पर। और सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज ने कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। अगर इस बॉल पर छक्का लगाते मोहन तो स्कोर जा पहुंचेगा 54 रन। और 19 बॉलों पर 34 रन हो सकता है। यहाँ पर मैच दिलचस्प होता हुआ राहुल बिया। इस ओवर पर बहुत ही खराब लाइन की गेंदबाजी प्रीतम के द्वारा। अगर भीमोहन राव छक्का लगाते हैं तो स्कोर जा पहुंचेगा 50+। फिर से अगली बॉल, फिर से फुल टॉस गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पर। फुल टॉस का सही नतीजा नहीं उठा पा रहे दोनों बल्लेबाज। और इस ओवर पर करीबन 7 फुल टॉस आई, जिसमें केवल एक ही बाउंड्री आई। बहुत ही खराब बल्लेबाजी। 3 ओवर से स्कोर जा पहुंचा 48, जीत के लिए चाहिए 18 बॉलों पर 33 रन की आवश्यकता। 11 रन प्रति ओवर बन सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ अलग बल्लेबाजी करे दोनों बैट्समैन तो। लगभग 6 बाउंड्रीज चाहिए यहाँ से, बड़ी बाउंड्रीज, 6 बाउंड्रीज। राहुल बिया
बी मोहन राव इस ओवर पर कुछ अलग बल्लेबाजी कर पाते कि नहीं। स्ट्राइकर बॉलर के रूप में चिराग का सामना करेंगे मोहन। और यार कबड्डी गेंदबाजी 130 की स्पीड से फेंकी हुई बॉल निकली, उसके बाद ही बैट आई और अच्छी बॉलिंग यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अंतिम ओवर में कैसी गेंदबाजी करनी चाहिए यहाँ सीखना होगा युवाओं को। बहुत अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ बैटरी 11। इस अगली बॉल सामना करेंगे मोहन और ट्राई किए हैं लेकिन मिसी थी बिन्नी गेंद। और यहाँ पर मोहन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक बल्लेबाजी पर अभी तक अपना जोर नहीं दिखा पाया इस टूर्नामेंट पर। बी मोहन राव बॉलिंग तो लाजवाब की है उन्होंने, लेकिन अभी बैटिंग की आवश्यकता सारकेश्वर नाथ को और कसी बॉलिंग करते हैं यहाँ पर चिराग। 16 बॉल 35 रन। और फिर से अच्छी बॉलिंग, यार कबड्डी गेंदबाजी चिराग साहू का। मैच दूर जाता हुआ सारखेश्वर से छत्तीसगढ़ बैटरी 11 बढ़ती हुई विजय की ओर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत। कुबेर जी हाँ राहुल भैया, मैं बता देना चाहता हूँ राइजिंग स्टार और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य जिसमें मैच में हुआ था, शुभम शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की तो 25 बॉलों पर 67 रन, माफ कीजिए 61 रनों का योगदान दिया था। लाजवाब बल्लेबाजी किए थे। ऐसी बॉलिंग लाइनअप के बीच अच्छी बल्लेबाजी, इसी प्रकार की बल्लेबाजी का आवश्यकता। फिर से अच्छी बॉल चिराग का, जड़ों पर फेंकी हुई बॉलिंग, 1 रन से ज्यादा नुकसान नहीं होगा छत्तीसगढ़ बैटरी 11 को। 51 रन, 31 रन की आवश्यकता, जबकि इसके बाद केवल 2 ओवर शेष। और चिराग बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब ऐसा की बॉल सामना करेंगे मोहन। चिराग की बॉल होगा, फिर से पटकी गेंद लेकिन अच्छी शॉट, खतरा हो सकता है। जेसीपी 1 रन और 13 बॉल 30 रन, 13 बॉल 30 रन। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर चिराग साहू का, अभी तक मात्र 3 रन दिए हैं। 5 बाउंड्रीज की आवश्यकता, 5 बड़ी हिट 13 गेंदों में बन सकता है। कुबेर 1 बड़ी हिट लगा चुके हैं, आवश्यकता है 5 बड़ी हिट और लगाने की। अगली बॉल अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, मिसी थी, 1 रन फंबल होता हुआ। बहुत अच्छी सजावट फील्ड की, रन नहीं दे रहे हैं आसानी से छत्तीसगढ़ बैटरी 11। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 53 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सारकेश्वर नाथ। 12 बॉलों पर 29 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर 29 रन, 5 बड़ी बाउंड्री 12 गेंदों पे। क्या कहते हैं रवि भाई आप? जी हाँ, भी अच्छी राह का 2 ओवर समाप्त, अभी भी स्कोर बन सकता है अगर दोनों बल्लेबाज अलग बोर्ड पर बल्लेबाजी कर सकता है। अनिश्चितताओं का गेम, क्रिकेट एक ऐसा गेम, दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर नहीं हो सके तो दूसरे साथियों को अवसर दे, लेकिन करना चाहिए, बिल्कुल आवश्यकता। 12 गेंदे 29 रन, अभी भी चांस सारखेश्वर का। चाहेगी इतने दूर आके हार कर लौटना नहीं चाहेंगे टूर्नामेंट से। जी हाँ राहुल जी, अगर सारकेश्वर नाथ के प्लेयर पावर प्ले पर अलग बल्लेबाजी करते, पावर प्ले और मैच 7 या 8 रन बनाई थी सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज ने, अगर 20 या 30 रन बना देते पावर प्ले पर तो मैच का नतीजा कुछ अलग ही होता। वहां पर कुबेर को अलग बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, जो कि 30 बॉलों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। महज 3.5 ओवर बल्ले सूरज, जिनका सूरज अभी तक पूरा चमका है टूर्नामेंट में, आज कुछ रोशनी मंदी हुई, लेकिन देखिए चंद्रमा का समय सूरज क्या अपना परचम लहरा पाता है। फिर से अगले बॉलर के रूप में आए हैं श्रवण।
12 गेंदें 29 रन। अगली बॉल कुबेर करेंगे सामने। जी हाँ, दिशा गेंदबाजी व्हाइट बॉल का सहारा हमारे अंपायर जेवियर दंता की ओर से। एक अनुभवी अंपायर जेवियर दंता और लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे सिंह उर्फ दादू, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और 12 गेंद 28 रन। अगली बॉल फुल टॉस की गेंदबाजी निश्चित ही खतरा हो सकता है और अच्छी कैच वहां पर खिलेश का। खराब बॉलों का सही नतीजा नहीं उठा पा रहे राहुल बिया सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज। फुल टॉस अभी तक हर मैचों में फुल टॉस में बाउंड्री लगी से, बड़ी बाउंड्री लगी। एक ओवर आया जिसमें प्रीतम को, जिसमें लगातार 6 से 7 बॉल फुल टॉस मिली। उसके बाद ये फुल टॉस 8 फुल टॉस पर सिर्फ एक छक्का लगाए सारकेश्वर नाथ के बल्लेबाज। अगर उस 8 बॉलों पर 3 से 4 बड़ी हिट आती तो मैच का रुख कुछ अलग ही होता। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 मजबूत स्थिति में। देखते हैं नए बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। अगले बल्लेबाज के रूप में गोल्डी, एक उभरते हुए सितारे, मैच को कुछ अलग ही। कुबेर के बाद आए हैं गोल्ड उर्फ गोल्डी। आवश्यकता है यहां गोल्डन शॉट्स लगाने की, बड़ी बाउंड्रीज की दरकार। सिंगल डबल में कुछ नहीं होगा, देर ना हो जाए। अभी भी चांस, अभी भी अवसर कर सकते हैं सारखेश्वर की टीम। अच्छी राक्षसाओं ने शानदार अपनी टीम के लिए वापसी कराई है। 2 ओवरों पर महज 8 रन देकर 1 विकेट लिए चिराग ने। वहां से कमबैक हुई है छत्तीसगढ़ बैटरी लाइन में। अगली बॉल और अच्छी शॉट कवर की दिशा पर 1 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बी मोहन राव। देखते किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। यहां से कुछ आकर्षक बल्लेबाजी की आवश्यकता राहुल भैया बी मोहन राव की। और 1 रन से बढ़ता है स्कोर 55 रन और 10 बॉलों पर 27 रन। बिंदी गेंद आती हुई यहां से मैच दूर जाती हुई। करीबी मामला हो सकता था, अन्ना बाल बाल बचे। जी हाँ, चिराग 9 गेंदे 27 रन, हर गेंद पर 3 रन संभव, अभी भी संभव। अगर 2 हिट लगा देते तो मैच कुछ भी हो सकता है। बी मोहन राव सामना करेंगे दद्दू के बालों का। जी हाँ, शॉट लगानी सीधी। 6 रन। वेलकम हिट। सारखेश्वर मौजूद है अभी भी मैच में। 8 गेंदे 21 रन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी अगर मोहन 2 लगातार छक्के लगाते तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता है। निश्चित ही आवश्यकता ऐसे ही शॉट्स की। अच्छी दरकार 501 रुपए। अगले छक्के में 501 रुपए प्रतीक्षा कर रहा। जाके बोल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ से लाइव पर सीधा प्रसारण होता है तो आप लोग से थोड़ा क्षमा चाहूंगा। कमेटी बॉक्स में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं थोड़ा कृपया शांति बनाए रखेंगे। फिर से अगली बॉल 17 रन। मैच किधर भी जा सकता है, रुख किधर भी पलट सकता है। दादू अगर इस बॉल पर छक्का लगाते हैं तो मैच का परिणाम कुछ अलग होगा। फिर से अगली बॉल सामने करेंगे मोहन, पटकी गए लेकिन सही नतीजा नहीं उठा पाया यहाँ पर बी मोहन राव ने। और स्ट्राइक अपने पास रखे केवल 6 गेंदों पर 16 रन। और मोहन चाहेंगे कि लास्ट ओवर, इस ओवर में आए 13 रन। चांस बनता है, चांस बनता है। हो सकता है सुपर ओवर भी देखने मिल जाए। इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर देखते हैं। बी मोहन राव इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर राहुल भैया, अगर इस 16 रन को बना दे तो शुभम शर्मा की ओर से 1001 रुपए का इनाम रखा गया है। रवि फरिकार और शुभम शर्मा 1001 रुपए इनाम राशि बढ़ती हुई। जी हाँ बिल्कुल भी, अगर बी मोहन राव यहाँ मैच जिताते हैं तो 2002 रुपए का इनाम रखा गया है। इनाम राशि बढ़ती हुई क्योंकि इनाम प्रतीक्षा कर रहा है इनका 50,000, 51,000 रुपए उप विजेता और 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार।
जी अंपायर से अनुरोध गति कर प्रदान करें मैच केशवनाथ के बल्लेबाज। तो मैच अभी तक समाप्ति की ओर थी, लेकिन क्रिकेट यहां से चाहिए 3 बाउंड्री 6 गेंदों में बन सकता है, 2 बड़ी हिट 1 चौका लगा सकता है, जीत का छक्का। और अगले बॉलर के रूप में प्रीतम 6 गेंदे 16 रन और हवा का रूप बदलता हुआ। हवा हो सकती है सारखेश्वर की ओर चल रही हो, हवा बदलती हुई। देखते हैं सारखेश्वर कितना फायदा उठा पाते हैं। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर एलिमिनेटर का। 1 ओवर पर 16 रन स्ट्राइक पर अभी शानदार चलता हुआ मैच, 6 गेंदे 16 रन और लाजवाब यहाँ पर होल्डिंग बाउंड्री। और फिर से अगली बॉल और डॉट होते यहाँ पर मोहन, पहली गेंद पर डॉट। 5 गेंद 15 रन, 5 गेंदे 15 रन। कृपया शांति बनाए रखें। 5 गेंदे 15 रन। गोल्डी ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं, देखते हैं इस गेंद पर हिट आती है नहीं, भी मार रहा और थोड़ा मैच छत्तीसगढ़ बैटरी रन की ओर जाती हुई। स्ट्राइक पर है गोल्डी और बिल्कुल ही लाजवाब निश्चित कर हो सकता है और अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित और बाहर इंटेंशन होंगे, निश्चित 4 रन और खराब फील्डिंग वहां पर नीलेश भारती का और बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन, 4 बॉलों पर 11 रन। क्या बोलते राहुल भैया? दिल थाम कर बैठिए, बोलने की स्थिति में नहीं है। मैच किस ओर जा रहा है कुछ कह पाना मुश्किल। 4 गेंदे 11 रन, 2 बड़े हिट, 2 बड़े हिट खत्म कर सकते हैं। यही जो बॉलर है जिन्होंने लगातार 7 बॉल फुल टॉस पे किया और फिर से फुल टॉस पर देखिए गोल्डी आए, पहली फुल टॉस पे बाउंड्री लगाई, ऐसी बाउंड्री की दरकार। और यहाँ पर पब्लिक को देखिए दिया कुछ अलग ही जोश, अलग ही मैच यहाँ पर। 4 बॉले 11 रन, 4 बॉले 11 रन। फिर से अगली बार सामना करेंगे गोल्डी प्रीतम की बॉलों का और बिंदी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट गेंद, 3 गेंदे 11, अभी भी बनता है चांस। 2 बड़ी हिट, 2 लगातार छक्के, 501 रुपए के हकदार तो बनेंगे ही बनेंगे। 50,000 की ओर कदम बढ़ाने वाले। जी हाँ, फिर से अगली बॉल सामना करेंगे गोल्डी। इस बॉल पर सीधी बड़ी बाउंड्री क्या सकता। फिर से अगली बॉल और जी अभिषेक गेंदबाजी, व्हाइट बॉल। मैं बता देना चाहता हूँ 3 गेंदे 10 रन। कमजोर दीवार इस मैच का लुत्फ न उठा और बिल्कुल ही 2 हिट, 2 बड़ी हिट, अभी भी चांस। यहाँ पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाजी को स्ट्राइक देना चाहेंगे गोल्डी। यह लंबा शॉट लगाते हैं कि नहीं देखते। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे गोल्डी प्रीतम की बॉलों का। फिर से फुल टॉस गेम और अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पर चिराग साहू का। फुल टॉस गेम का सही नतीजा नोटा पाए। फिर से राहुल दिया और स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 2 गेंदे 9 रन। अन्ना दारोमदार पूरा अन्ना के कंधों पर इस गेम पे बाउंड्री। अगर अन्ना को हीरो बनना है तो यह मैच जिताना पड़ेगा। जिस प्रकार से उनका बोली लगा, जिस प्रकार से उनका ऑक्शन हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रदर्शन की आवश्यकता मोहन को। 2 गेंदे 9 रन। क्या बोलती ऑडियंस? जी आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर। टीम जीरो इंडिया मैच का लुत्फ उठाती हुई। निश्चित ही उच्च दर्जे का यह मैच, उच्च स्तरीय टूर्नामेंट अभनपुर प्रीमियर लीग, शानदार 9वां दिवस, शानदार एलिमिनेटर राउंड, सेमीफाइनल का मैच। 2 गेंदे 9 रन, 2 गेंदे 9 रन। बॉलर भी प्रेशर पर, बैट्समैन भी प्रेशर पर और हमारे फील्डर भी और दर्शक भी इस मैच का बहुत ही लुत्फ उठाते हुए। और अगली बॉल करेगी अगला विजेता। ये गेंद जी हाँ भैया, डी मोहन राव हीरो बनने की कगार पर अगर यह मैच जिताते हैं तो। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे मोहन
और जी हाँ, अच्छी लेम की गेंदबाजी, निश्चित ही 2 रन ट्राई करेंगे और यहाँ पर खराब फील्डिंग और 2 रन दौड़ चुके हैं। 1 बॉल 7 रन, 1 बॉल 7 रन, 1 बॉल 7 रन, मैच अभी बाकी है और यहाँ पर सुपर ओवर देखने मिल सकता है। टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर। एम्पायर पूरा ध्यान रखेंगे 9 गेंद का भी करीबी मुकाबला हो सकता है। 1 गेंद 7 रन। बीमोरा अगर छक्का लगाकर मैच टाई कराते हो तो पर ओवर हो जाएगा यह मैच। बीमोरा हीरो बनने की कगार पर और अगर बीमोरा छक्का लगाते तो यह मैच टाई। 501 रुपए के हकदार भी बनेंगे 50,000 की ओर बढ़ाने वाले कदम। जिया राहुल भैया आखिरी बॉल यहाँ पर कुछ आवश्यकता है कसौटी पे खड़े उतरने की। और प्रीतम बहुत अच्छी गेंद की अभी तक। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 चाहेंगे विजेता बनना इस मैच का। और बीमोर आखिरी बॉल को सामने करके निश्चित ही देखते हैं क्या कर पाते और फुल हो जाएगा निश्चित ही यहाँ पर हेलो दर्शकों से निवेदन कृपया बाहर निकले, शांति जमे रहेंगे, दोनों पर ध्यान दें। कृपया दर्शकों से निवेदन की बाहर आ जाए। 1 ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। कृपया दर्शक शांति बनाए रखें। कृपया दर्शकों से निवेदन की बाहर आ जाए। 1 ओवर का सुपर ओवर मैच खेला जाएगा। कृपया दर्शक बाहर आ जाए। कृपया दर्शकों से निवेदन, सम्मान अपना टीम के कैप्टन से निवेदन, अद्भुत मैच तैयार रखें। साकेश्वर कृपया शांति बनाए रखें। दोनों ही टीम के खिलाड़ी से निवेदन की शांति बनाए रखें। दोनों टीम के खिलाड़ी से निवेदन की शांति बनाए रखें। दोनों टीम के खिलाड़ी से निवेदन शांति बनाए रखें। कृपया दर्शक बाहर। अद्भुत मैच, अविश्वसनीय मैच। एम्पायर कृपया अपना डिसीजन सौंपे। एम्पायर है ना यहाँ पे। हेलो एम्पायर क्या सुपर ओवर होने वाला है? हिट का यहाँ पे अंपायर के सारा सुपर ओवर यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत मैच है यहाँ पे। दर्शकों को काफी उमंग यहाँ पे, जो नहीं सोचे थे वो यहाँ पे इस मैच में यहाँ पे ले आया। काफी उत्साहित यहाँ पे पूरा दर्शकगण, काफी रोमांचक आज का यह मैच, अनबिलीवेबल मैच यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे रियल में आईपीएल जो देखते थे। और इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर मैच देखा जा रहा है यहाँ पर। इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर, वो भी एलिमिनेटर जैसे गेम पर। और जी हाँ, प्रीतम लगातार फुल टॉस बाजी कर रहे थे राहुल, उसका सही नतीजा उठाया जो मैच राहुल ने, ये सुपर ओवर जो रियल में आईपीएल में देखा जाता था, आज अभनपुर के इस ब्लैक टोनी मैदान में यह मैच रियल में देखा जा रहा है, सुपर ओवर। और इस मैच का इस माहौल बनाने वाले बीरो जो अन्ना के नाम जाने जाते हैं, काफी रोमांचक मैच यहाँ पे, दर्शकों काफी उत्साह, यह जो मैच देखने का आनंद है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ बैटरी अपने इस टीम के लिए क्या कर पाते हैं यहाँ पे। और आपको बताना चाहूंगा सबसे महंगा प्लेयर बी राव भाई राजा, जिसने आज साबित करके दिखा दिया यहाँ पे। निश्चित ही भाई राजा, आपको बताना चाहूंगा सुपर ओवर 6 गेंदों सुपर ओवर। अभनपुर प्रीमियर लीग रोमांच की सारी हदें पार करता हुआ अद्भुत अनोखा टूर्नामेंट, अभनपुर के इतिहास का अभी तक का सर्वाधिक दर्शक संख्या वाला टूर्नामेंट, जो आज 9वें दिवस पे कल सुपर फाइनल, कल का दिन नोट करके रखिए, सुपर फाइनल सभी दर्शक आमंत्रित हैं।
साथ आज हमारे अमरपुर के सभी दर्शक सुपर ओवर के आनंद लिए आज, और इस आनंद को यहाँ पे उपलब्ध करा वीर राव ने, जो इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर है यहाँ पे, और उसने आज साबित कर दिया यहाँ पे। काफी दर्शक हैं यहाँ पे उत्साहित इस सुपर ओवर को देखने के लिए। काफी रोमांचक मैच आज का ये। हमारे अंपायरगण भी अपने आप को यहाँ पे काफी गौरवान्वित महसूस करते हुए इनको सुपर ओवर का इनको अंपायरिंग करने का मौका मिल रहा है। अंपायर भी यहाँ पे बहुत ही खुश नजर आते हुए यहाँ पे सुपर ओवर का अंपायरिंग करेंगे। यहाँ पे काफी अच्छा माहौल, दर्शक काफी यहाँ पे उत्साहित नजर आते हुए यहाँ पे। अंपायर मन जल्द से जल्द मैच प्रारंभ करो भैया। उत्साह होते यहाँ पे देखे पर। इसके बाद एक मैच और, इस टीम का विनर सुपर ओवर का विनर जाएगा G9 के विरुद्ध। अद्भुत मैच, रोमांच की सारी हदें पार कर दी। अंतिम गेंद तक निश्चित नहीं हो पाया, बन रहा था इस मैच का। देखिए है अगला मैच का सामना किस टीम से होगा। G9 इस जाना सुपर ओवर में G9 टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन। आज टीम ऑनर भी चिंतित होंगे इस प्रदर्शन को देखकर। निश्चित ही इतने ऊंचे स्तर का खेल, अभनपुर प्रीमियर लीग, अद्भुत टूर्नामेंट, अद्भुत आयोजन। अभिनंदन करते हैं भाई राव जी गुप्ता का, जिनकी सोच, जिनके विचार से, जिनके कार्य से यह टूर्नामेंट अंजाम ले पाया। आभार करते हैं सभी अमरपुर वासियों का, जिनके अपार स्नेह, सहयोग, तन मन और धन को मिलाकर यह टूर्नामेंट अद्भुत सफलता के आयाम रचता हुआ। दर्शकों की मांग है अंपायर महोदय जल्द से जल्द मैच प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी से ग्राउंड खाली कर दे ओवर देखने के लिए। अंपायर जी मल्ला कैसे लागत है आपके सुपर बाबा को समझ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ बैटरी 11 अपने फील्डिंग यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। यहाँ पे और पुनः आज का यह सुपर हेलो मेरे साथी कमेंटेटर भाई राजा राय बताना चाहूंगा आप सभी को, आपके माध्यम से दर्शकों को सुपर ओवर कैसे गेम का खेले जाएगा। दोनों टीमों की ओर से दोनों विकेट की उपलब्धता रहेगी और दर्शक उत्साहित है। जल्द से जल्द मैच शुरू करा जाए। अगला दोनों एम्पायरों से समय का ध्यान देंगे कमेटी एवं अंपायर महोदय। वाले से मोला प्यार हो तेरे आँखी तुले चार हो गिरे दिल के बाद दिल से करार हो गिरे वाले से मोला प्यार हो गया।
अभनपुर प्रीमियर लीग सुपर ओवर चलता हुआ स्टार्ट होने को, और आभार करते हैं हमारे समस्त स्पॉन्सर्स का, उन स्पॉन्सर्स का जिनकी बदौलत आज यह टूर्नामेंट अद्भुत सफलता के आयाम रचता हुआ। अभिनंदन पवन मोबाइल, गुरु कृपा ढाबा, SSG सेल्स एंड ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, साकेत फर्नीचर, ऋषभ ज्वेलर्स, टॉस हो चुका है, चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, मारेंगे भैया मैदान से, डीपी ट्रेडर्स और श्री विनायक लोहापाड़ा। आभार करते हैं समस्त स्पॉन्सर का। और आप सभी से आग्रह, कृपया ग्राउंड के बाहर आ जाएं। सभी खिलाड़ियों से आग्रह, जिस भी टीम के खिलाड़ी ग्राउंड पे दिखेंगे उनका रन काट दिया जाएगा, सुपर ओवर का रन काट दिया जाएगा। आपसे आग्रह, कृपया मैदान तुरंत मैदान से बाहर हो जाएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है, प्लेयर्स के अलावा सभी दर्शक मैदान से बाहर। राजा, आपको बताना चाहूंगा 20 ग्राउंड पे केवल दोनों टीम के कैप्टन, बैटिंग टीम के ओपनर और बॉलिंग टीम के गेंदबाज केवल 4 लोग रहेंगे। हेलो कितना अब भाई सुन रहा, संभाल लेके बहुत जागे तेरा हेलो 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 इस प्रतियोगिता का पहले भी बता दूं कि ये सुपर ओवर प्रतियोगिता का पहला सुपर ओवर, और यदि ये सुपर ओवर भी टाई होता है तो निश्चित ही एक और सुपर ओवर देखने को मिलेगा। शानदार मैच देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त प्रतियोगिता। सिर्फ बचा हुआ था क्या सुपर ओवर, और वो भी होता हुआ 6 गेंदे, दोनों ही टीमों को 6-6 गेंदे मिलेंगे। एक-एक ओवर का यह मैच, एक-एक ओवर का यह मैच, 6 गेंदों का यह मैच सुपर ओवर। पहली बल्लेबाजी करेंगे केशवरनाथ की टीम, और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जाते हुए। काफी रोमांचक मैच यहाँ पे, सुपर ओवर का यहाँ पे हमारे दर्शक काफी उत्साह इस मैच को देखने के यहाँ पे खचक खच यहाँ पे इन्हीं
ठंडी हवा चलते हुए भी यहाँ पे दर्शक यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए बहुत ही आतुर यहाँ पे देखते हैं दोनों टीम यहाँ पे क्या कर पाते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रतियोगिता होती हुई सिर्फ सुपर ओवर ही बचा था और ये भी हो चुका है। तो निश्चित ही बहुत ही बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट राहुल गुप्ता द्वारा आयोजन किया गया। यह आन बान शान की लड़ाई है यहाँ पे दोनों टीम के लिए, करो और मरो के लिए। देखते हैं दोनों टीम यहाँ पे क्या कर पाते हैं। पहले सुपर ओवर 2 विकेट ही रहेगी। आपको बता दो गेंदबाज को और बल्लेबाजों को कि 2 विकेट यदि रहते हैं तो टीम ऑल आउट हो जाएगी। 2 विकेट ही रहता है सुपर ओवर में। सुपर ओवर लेकर आए चिराग, स्ट्राइक पर है गौरव, नॉन स्ट्राइक पर रोहित। 6 गेंदों का है ये मैच। देखते हैं कितने रन बनाती है टीम सामने। कैप्टन है चिराग, बॉलिंग लाइन पर स्ट्राइक पर है गौरव। दोनों ही बहुत ही सलामी बल्लेबाज। 6 गेंदों का गैप। पहली बॉल इस इनिंग की, पहली बॉल उठा के खेला शॉट, निश्चित 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री यहाँ पे कैप्टन के द्वारा यहाँ पे, और निश्चित ही सुपर ओवर दी मोहन राव अन्ना जिन्होंने आखिरी बॉल पर 6 मारकर इस मैच को टाई किया। और चिराग इस अंचल के छत्तीसगढ़ टीम के बहुत ही खतरनाक गेंदबाज अगली बार लेकर आएंगे। फिर से उड़ा के खेलो काफी खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पे कैप्टन के द्वारा। चिराग की गेंदों पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी होती हुई निश्चित ही पकड़ बनाती हुई सकेश्वरी लोन की टीम। और यहाँ पे पुष्पा शॉट लगाते हुए यहाँ के कैप्टन यहाँ पे अंपायर दोनों मैदानी में रहेंगे। 1 ओवर के बाद तुरंत मैच प्रारंभ होगा। दोनों कैप्टन का आमना सामना यहाँ पे, एक कैप्टन गेंदबाजी, एक कैप्टन यहाँ पे बल्लेबाजी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है चिराग, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। इस बार निश्चित वाइड बॉल तेरी जो तू पलकों को। पहला सुपर ओवर अभनपुर प्रीमियर लीग का पहला सुपर ओवर और बहुत ही बड़ा मैच है ये। जो भी जीतेगी सेमीफाइनल पहुंचेगी। अगली बॉल फिर से बड़ा शॉट के लिए, मगर फिर बॉल शानदार यहाँ पे शहीद है यहाँ पे। देखते हैं चिराग साहब क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए यहाँ पे। 6 गेंदे 16 रन, 6 गेंदे 16 रन। सुपर ओवर का पहली बॉल अन्ना लेके चिराग के लिए, और ये पहली बॉल हवा का काफी हवा है यहाँ पे भी। कि पता है यहाँ पे डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये रुख किस टीम की हो जाएगी यहाँ पे। दोनों टीम काफी उत्साहित। और अन्ना की अगली बॉल, और अच्छी बॉल अन्ना की। पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। चिराग नहीं दौड़ेंगे रन, चिराग नहीं दौड़ेंगे रन। 5 गेंदे 16 रन, 5 गेंदे 16 रन। अकेले दम पे मैच जिताना चाहते चिराग। फिर से अन्ना की बॉल, और उड़ा के खेला शॉट। विकेट हो सकती है, विकेट हो सकती है यहाँ पे, और विकेट देंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ बैटरी 11 का पहला विकेट आक्रामक बल्लेबाज चिराग जी के बहुत ही करीब पहुंचती साकेश्वरी 11, बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है चिराग का। 4 गेंदे 15 रन, 16 रन, 4 गेंद 16 रन। और इस विकेट के बाद काफी तेज हवा चलती हुई, रुख बदलता हुआ, रुख बदल चुका है और साकेश्वर टीम की तरफ ये मैच जाता हुआ। निश्चित चिराग काफी रोमांचक मैच, काफी उत्साहित यहाँ पे हमारे दर्शक यहाँ पे। और ऐसा मैच का आनंद शायरी कभी मिला हुआ इस ग्राउंड पे, इस मैदान पे यहाँ पे काफी उत्साहित है हमारे दर्शक। हवा चल रही है, बैरिकेड से दूर हो जाएंगे सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक बैरिकेड से थोड़े दूर हो जाएंगे।
करंट कभी भी आ सकता है बैरिकेड में। 4 गेंद 16 रन। थोड़ा बैरिकेड हो जाए क्योंकि खंबे से भी और बैरिकेड से भी। और 1 विकेट चाहिए साकेश्वर टीम को मैच जीतने के लिए, 1 विकेट। और टीम को चाहिए 16 रन छत्तीसगढ़ बैटरी को। देखते हैं सबसे महंगे प्लेयर बी राव आज दिखाते हुए अपना गेम दिखाते हुए कि क्यों बिके 10,000 रुपए में। आज अपना गेम दिखाते हुए अन्ना फिर से अगली बॉल, इस बार निश्चित ही डॉट आएगी। जबरदस्त गेंदबाजी और अपने आप को यहाँ पे बी राव साबित करते हुए आखिरी पल आखिरी क्षण में यहाँ पे 4 गेंदे अपनी काबिलियत को दिखाते हुए यहाँ पे अपने हुनर को 4 गेंदे 16 रन। सबसे महंगे खिलाड़ी आखिरी मैच में अपना दमखम दिखाते हुए 4 गेंदे 16 रन। 3 बॉल है सॉरी, और एक और विकेट की अपील है मगर नहीं, डॉट बॉल आती हुई 2 गेंदा 16 रन। निश्चित ये मैच जीत चुकी है साकेश्वर इलेवन। डालेंगे तो साकेश्वर इलेवन के फेवर में जाते हुए भीम और अन्ना ऐसे नहीं लगी इनकी बोली सबसे ज्यादा। आज अपने आप को बी राव ने जिन्होंने साबित कर दिया, जिन्होंने टाई कराया मैच, उन्होंने अभी तक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अभी तक 1 भी रन नहीं दिए हैं। और यहाँ पे उनके प्लेयर काफी उत्साहित नजर आते हैं, यहाँ पे काफी उत्साहित, यहाँ पे काफी रोमांचक। और निश्चित ये मैच जीत चुकी साकेश्वर इलेवन। यहाँ पे निश्चित ये मैच जीत चुकी साकेश्वर इलेवन। गेंदबाजी साकेश्वर इलेवन द्वारा चिराग की टीम बाहर होती हुई, इस प्रतियोगिता से चिराग की टीम बाहर होती हुई। और यह चिराग जो कि सुपर ओवर के सबसे बड़े प्लेयर थे 0 में आउट हुए और